अस्सलामु अलैकुम। चैनल पर खुशामदीद। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। पेश खिदमत है जिन्नाती कहानी जिन्नात का वादा लास्ट एपिसोड। यूसुफ फिर से इंसानी शक्ल में मेरे साथ था। 3 घंटों के बाद हम लोग राजनगर में दाखिल हो चुके थे। मैंने अपने घर का रुख किया जहां कभी मैं और मेरा खानदान रहा करता था, मगर उस वक्त इस घर में एक दूसरा खानदान आबाद हो चुका था। अरे भाई खावर, तुम? अचानक एक आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो रहमत था। वो भी मेरे साथ जिब्रान मलिक के हिफाजती दस्ते में था। हाँ मैं। जिब्रान मलिक को बोल दो जाकर, खावर चौहान वापस आ गया है। मैंने गुस्से से लरजते हुए कहा, खावर भाई, तुम्हारे खानदान के कत्ल में मेरा कोई हाथ न था, बल्कि मैंने तो काफी कोशिश की थी कि कुछ मददगार मिल जाएं और जिब्रान मलिक के लोगों को रोका जा सके, मगर मैं अपनी कोशिश में कामयाब नहीं हो सका। रहमत ने सर झुकाते हुए कहा, जो कुछ हो चुका वो माजी था, मगर अब जो होगा उससे जिब्रान मलिक जैसे लोग इबरत हासिल करेंगे। तुम मेरा ये काम करो, जाकर जिब्रान मलिक को इतला कर दो कि खावर चौहान गांव के चौक में मौजूद है। मैंने संजीदा लहजे में कहा तो रहमत ने इस बात में सर हिलाकर दौड़ लगा दी। कुछ ही देर गुजरी थी कि जिब्रान मलिक के कारिंदे बड़ी तादाद में उधर जमा हो गए थे। ये सब वही थे जिन्होंने मेरे मासूम घर वालों को मारा था। एक भी नहीं बचना चाहिए, मैंने यूसुफ से कहा, और फिर अपने सामान से मशीन पिस्टल निकाल लिए। मैं इस इंतजार में था कि जैसे ही वो करीब आए उन पर गोलियां बरसा दूं। मैंने अचानक अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज सुनते ही लोग अपने घरों में दुबक गए। जिब्रान मलिक के कारिंदों ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी, मगर कोई भी गोली मुझ तक नहीं पहुंच रही थी। मेरे सामने यूसुफ अपना सीना सजाए खड़ा था। इसके बाद यूसुफ अपने असल रूप में आ गया। उसका कद किसी भी तरह 20 फुट से कम नहीं था। यूसुफ को देखते ही जिब्रान मलिक के कारिंदे गोलियां चलाना भूल गए और भूत भूत चिल्लाकर वापस भागने लगे, मगर मैंने जीप को इंतहाई रफ्तार में भागने वालों पर चढ़ा दिया। इसी दौरान यूसुफ के दोनों हाथ हरकत में आए और बाकी बचने वाले कारिंदे उसके दोनों हाथों की लपेट में आकर हलाक हो गए। यूसुफ, इन सब की लाशों को जिब्रान मलिक की कोठी में पहुंचा दो। जिब्रान मलिक के सारे कारिंदे मारे जा चुके थे। मैंने जीप को मोड़ा और तेज रफ्तारी से ड्राइव करता हुआ जिब्रान मलिक की हवेली में जा पहुंचा। पूरी हवेली सुनसान पड़ी थी। मैंने तहखाने का रुख किया जहां जिब्रान मलिक शैतान की पूजा करता था। मैं बर वक्त पहुंचा था क्योंकि जिब्रान मलिक एक बड़े से बुत के सामने 2 लड़कों को ज़िबा करने वाला था, मगर मेरी दखल अंदाजी की वजह से वो एकदम घबरा गया और बड़ा सा खंजर उसके हाथ से गिर पड़ा। उसी वक्त पुजारी लिहात और वही एक आंख वाला बोना जाहिर हुआ जो जंगल में मुझे बुरे नताइज की धमकियां दे चुका था। वो पुजारी लिहात मुसलसल कुछ पढ़ने में मसरूफ था। जिब्रान मलिक ने मुझे गाफिल पाकर जमीन पर पड़ा हुआ खंजर उठाया और मेरी तरफ फेंक दिया, मगर इससे पहले कि वो खंजर मेरे जिस्म से आर पार होता, मेरा वफादार दोस्त यूसुफ जाहिर हो चुका था। उसने अपना एक हाथ एकदम से बढ़ाकर खंजर को रास्ते में ही पकड़ लिया। यूसुफ मुसलसल मुकद्दस आयात का विर्द कर रहा था ताकि पुजारी लिहात का जादू उस पर न चल सके। यूसुफ ने अचानक ही पुजारी लिहात पर हमला कर दिया और उसकी गर्दन को अपने हाथों की मजबूत गिरफ्त में ले लिया। वो एक आंख वाला बोना यूसुफ पर हमला करने के इरादे से बढ़ा ही था कि मैंने पूरी कुव्वत से दौड़ते हुए पांव की एक जोरदार ठोकर उसके सर पर रसीद की और एक ही ठोकर से वो बोना पूरी कुव्वत से जाकर दीवार से टकरा गया। उसका भेजा खुल चुका था और उसके सर से निकलने वाला खून इर्द गिर्द की जमीन को रंगीन कर रहा था। इसके बाद मैंने जिब्रान मलिक की तरफ रुख किया, मगर जिब्रान मलिक फरार हो चुका था। खावर चौहान, इस शैतान को जलाने के लिए आग की जरूरत है। यूसुफ की आवाज सुनाई दी। मैंने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी और कुछ ही देर में मिट्टी का तेल और माचिस लिए अंदर दाखिल हुआ। पुजारी लिहात अभी तक यूसुफ के हाथों से निकलने के लिए जोर लगा रहा था, मगर ये बात उसके बस में न थी। मैंने मिट्टी का तेल लिहात के ऊपर छिड़क दिया और यूसुफ को कहा, जैसे ही मैं माचिस सुलगाऊं तो इसको छोड़ देना। मैंने माचिस सुलगाई और बिजली की तेजी से लिहात के ऊपर फेंक दी। मेरी तेजी की वजह से लिहात को इतना भी मौका न मिल सका कि वह यूसुफ के हाथों से आजाद होने के बाद गायब हो सकता। हमारे 2 दुश्मन हलाक हो चुके थे। मैंने बुत के सामने पड़े दोनों जवानों को होश दिलाया। होश में आने के बाद पता चला था कि वो हाजी इमदाद के बेटे हैं। इसके बाद मैंने तहखाने में मौजूद दोनों बुतों को तोड़ डाला। फिर यूसुफ को बोला कि हम सबको जीप समेत हाजी इमदाद की हवेली में पहुंचा दे, मगर इसके लिए दोनों जवानों को एक दफा फिर से बेहोश कर दिया गया। कुछ ही देर में हाजी इमदाद को इतला मिल चुकी थी कि उसके बेटे वापस हवेली पहुंच चुके हैं। वो भागता हुआ आया। उसकी आंखें आंसुओं से लबरेज थीं। हाजी इमदाद ने बहुत कोशिश की कि मैं कुछ दिन उसकी हवेली में रुक जाऊं, मगर मेरा काम यहाँ पर पूरा हो चुका था, इसलिए माजरत करके वापस आ गया। वापस हम लोग उसी सराय में पहुंच चुके थे जहां पर पहले क्याम किया था। कमरे हासिल करने के बाद मैंने यूसुफ को मुबारकबाद देते हुए कहा,
कि सरदार जुल्करनैन को पुजारी लिहाद के मरने की खुशखबरी सुना आए। अजान की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैंने गुस्ल करके नमाज पढ़ी। नमाज पढ़कर फारिग हुआ ही था कि सरदार जुल्करनैन और यूसुफ कमरे में जाहिर हुए। जुल्करनैन ने मुझे और यूसुफ को मुबारकबाद दी और शैतान के पुजारी के मरने की वजह से इत्मीनान का इजहार किया। अफसोस इस बात का है कि वो बदज़ात जिब्रान मलिक भागने में कामयाब हो गया। मैंने सरदार जुल्करनैन को कहा, खावर चौहान, जिब्रान मलिक को मेरे साथी जिन्नात काबू में कर चुके हैं और अब वो मेरे कबीले में कैद है। सरदार जुल्करनैन ने बहुत अच्छी खबर सुनाई थी, मगर सरदार, तुमने उसको कहाँ और कैसे काबू कर लिया? मैंने जुल्करनैन से पूछा। खावर, तुम लोगों से शिकस्त खाने के बाद वो शैतानी मोहब्बत में भागा था, मगर उस रास्ते में मेरे साथियों का पहरा था ताकि शैतानी हरकतों पर नजर रखी जा सके। तो अनजाने में ये मेरे साथियों के रास्ते में आ गया। जब मेरे साथियों ने मुझे इतला दी थी तो उस वक्त यूसुफ भी मेरे पास पहुंचा था, तो उसी ने जिब्रान मलिक को पहचाना था। तो हम दोनों फौरी तौर पर तुम्हें खुशखबरी सुनाने आ गए। वैसे भी मेरे कबीले वाले तुम्हारी आमद का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सरदार जुल्करनैन ने तफसील से बात करते हुए कहा। मैंने इस अमर पर खुशी का इजहार किया और सराय के मालिक को किराया अदा करने के बाद यूसुफ और सरदार के हमला कबीला याशान की तरफ जा रहा था। मैं एक बार फिर कबीला याशान में आ चुका था। कबीले के जिन्नात मुझसे मिलने आते रहे। सबसे मिलने के बाद मैंने जिब्रान मलिक से मिलने के लिए कहा। थोड़ी देर में जिब्रान मलिक को मेरे सामने लाया गया। जिब्रान मलिक का सारा तकब्बुर झाग बनकर बैठ चुका था। वो अपने शैतान को रो रो कर मदद के लिए पुकार रहा था, मगर शैतान तो हमेशा इंसान की बर्बादी पर ही खुश होता है, तो वो उसकी मदद करने क्यों आता? मैंने सरदार जुल्करनैन को उसकी गर्दन काटने का इशारा कर दिया। फिर जिब्रान मलिक का तकब्बुर भरा सर कुछ ही देर में मिट्टी में पड़ा हुआ था और उसका बाकी धड़ एक तरफ गिरा हुआ था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे शैतान के मुकाबले में इज्जत दी। अब मेरी अगली मंजिल वो शैतानी मोहब्बत था जिसके बारे में सरदार जुल्करनैन ने बताया था। मैं शैतान को हर तरह की अजियत से दो चार करना चाहता था क्योंकि वो मेरे रब का दुश्मन था। मैंने यूसुफ और सरदार जुल्करनैन को अपने फैसले से आगाह कर दिया। दोनों ही ने मेरे फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा, खावर चौहान, हम तुम्हारे साथ हैं और अल्लाह हमें शैतान के मुकाबले में कामयाबी अता फरमाएगा। मुझे और यूसुफ को इस बार अफ्रीका के घने जंगलों में सफर करना था। एक जिनजादे के होते हुए फासले मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते थे। यूसुफ ने मुझे कुछ देर में मेरी मुकर्ररा जगह पर पहुंचा दिया था। हम लोग घने जंगल के तकरीबन वस्त में पहुंच चुके थे और शैतान का मुअब्बद जमीन पर बोझ बना नजर आ रहा था। ये मुअब्बद भी स्याह रंग का था, मगर उस पर ताज़ा खून बहता हुआ नजर आ रहा था। मुअब्बद के दाखिली दरवाजे के बाहर एक वैसा ही शैतानी मुजस्मा नस्ब था जिसको मैं पहले तोड़ आया था, मगर ये मुजस्मा पत्थर की बजाय जिंदा लग रहा था। मैंने यूसुफ को मोहतात रहने का कहा और मुकद्दस आयात का विर्द करते हुए मुअब्बद की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। अभी तक कोई भी शैतानी ज़ुर्रियत नजर नहीं आई थी। मैं अभी रास्ते में ही था कि ऐसा लगा जैसे जमीन फट गई और फिर मैं नीचे किसी गहरी खाई में गिरने लगा। मेरे गिरने की रफ्तार बहुत तेज थी। अगर इसी तरह मैं गिर जाता तो यकीनी बात थी कि मेरी हड्डियां भी बाकी न बचती कि अचानक मेरा हाथ किसी ने थाम लिया। मैंने गौर से देखा तो यूसुफ था। यूसुफ ने बरवक्त मुझे थामा था। फिर कुछ देर में हम जमीन पर खड़े थे। ये कुआं नुमा खाई बहुत गहरी थी। सिर्फ और सिर्फ अंधेरे का राज था। मैंने यूसुफ से कहा कि मुझे लेकर इस जगह से बाहर चले, मगर यूसुफ की जिन्नाती सिफात काम न आई और चाहने के बावजूद वो गायब ना हो पा रहा था। कुछ ही देर में जमीन की सतह गीली होनी शुरू हो गई। ऐसे लग रहा था कि जैसे हर तरफ से पानी इस कुएं में दाखिल हो रहा हो। हम लोग जिसको पानी समझ रहे थे, दरअसल वो खून था। उसमें से अजीब बदबू आ रही थी और उस जगह यूसुफ की जिन्नाती सलाहियतें भी काम न कर रही थी। इसका मतलब था कि हम शैतानी चाल में फंस चुके हैं। मेरे लिए बदबू अब नाकाबिले बर्दाश्त होती जा रही थी। मैंने अपने दिमाग को हुक्म दिया कि सूंघने की सलाहियतों को फौरी तौर पर ख़त्म कर दे ताकि मैं इस बदबू से छुटकारा पा सकूं, वरना मैं बेहोशी की हालत में इस खून में डूब जाता। यूसुफ के हवास पूरी तरह कायम थे। अब हम दोनों ही उस गंदे खून में रंग चुके थे। खून की सतह अब मजीद बुलंद नहीं हो रही थी, बल्कि जितनी तेजी से खून इस कुएं में फैला था उतनी ही तेजी से खून की सतह कम होती जा रही थी। खून के खत्म होते ही कुएं की एक दीवार फटकर दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक अजीबुल खलकत जानवर अंदर दाखिल हो रहा था। हमारी आंखें इतनी देर अंधेरे में रहने के बाद इस काबिल हो चुकी थी कि अपने गिरदो नवा की चीज़ों को आराम से देख सकें। मैंने अपने दिमाग की मदद से काम लिया था और अंधेरे के बावजूद अपने इर्द गिर्द इस तरह देख रहा था जैसे रोशनी में देखते हैं। उस अजीबुल खलकत जानदार का हुलिया बहुत अजीब था। ऊपरी सर किसी मेंढे की तरह था और सर पर मुड़े हुए दो सींग थे, जबकि बाकी धड़ उसका इंसानों से मुशाबा था। उसने आते ही मुझे और यूसुफ को बाजुओं से पकड़ लिया। यूसुफ की जिन्नाती ताकत भी उस मेंढे नुमा इंसान के मुकाबले में काम नहीं आ रही थी। हम दोनों ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश की,
मगर उसकी गिरफ्त से अपने आप को छुड़ा न सके। वो हम दोनों को घसीटता हुआ उस दीवार के अंदर की तरफ लेता जा रहा था। मेरे जहन में मुकद्दस कलाम का कोई भी लफ्ज़ न आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मेरा जहन मजहब के मामले में अपनी याददाश्त छोड़ चुका है। खावर चौहान, मैंने कोशिश की थी कि मुकद्दस कलाम पढ़कर इस शैतान को ज़ेर कर सकूं, मगर मुझे मुकद्दस कलाम याद नहीं आ रहा। यूसुफ ने परेशान आवाज़ में मुझे कहा, यूसुफ, मुकद्दस कलाम तो मेरे जहन में भी नहीं आ रहा। मैं भी कोशिश कर चुका हूँ। मेरे ख्याल में हमारे इज्साम पर लगने वाले नापाक खून की वजह से हमारी याददाश्त मुतासिर हुई है। हमें अपने आप को हालात पर छोड़ना होगा, फिर जैसे ही मौका मिलेगा हम लोग अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करेंगे। मैंने यूसुफ के दिमाग को मुखातिब करके उससे दिमागी राब्ता कायम करते हुए कहा, ताकि वो शैतान हमारी बात ना सुन सके। हा 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 हा। वो जगह एक तवील कहकहे से गूंजने लगी। मैंने गौर किया तो वो कहकहा उस मेंढे नुमा शैतान का था। वो अपनी फटी हुई आवाज में मुझे कह रहा था, खावर चौहान, यहाँ से निकलना अब तुम्हारे बस में नहीं है। तुम्हारी और तुम्हारे जिन दोस्त की कोई ताकत यहाँ काम नहीं आएगी। तुमने शैतान को बहुत नुकसान पहुँचाया है। अब तुम्हें इसकी इबरतनाक सजा मिलेगी कि कोई भी शैतान के खिलाफ काम करने का ना सोचेगा। मैं शैतानी दुनिया में बड़े शैतान का नायब बॉफमेट हूँ। अब तुम दोनों को हलाक करने के बाद बड़ा शैतान मुझे मजीद काली ताकतें दे देगा और इंसानों को गुमराह करना और उनको मौत के घाट उतारना मेरे लिए और आसान हो जाएगा। तुम्हारा कोई भी ख्याल और कोई भी सोच मुझसे छुप ना पाएगी। बॉफमेट ने एक दफा फिर भद्दा-सा कहकहाल गाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे बॉफमेट को मेरी बातचीत का पता चल गया था जो मैंने यूसुफ के दिमाग में मुखातिब होकर की थी। मैंने यूसुफ को खामोश रहने का इशारा किया। मैंने बॉफमेट की तरफ देखते हुए कहा कि इसका फैसला वक्त करेगा कि किसके नसीब में मौत लिखी है। बॉफमेट ने जवाब में फिर एक ऊंचा कहकहा लगाया और मेरा बाजू जोर से खींचकर एक तरफ धक्का दे दिया। हम लोग एक ऐसे तहखाने में आ चुके थे जिसकी दीवारों पर हर तरफ शैतान की तस्वीरें बनी हुई थी। बॉफमेट की ताकत के सामने मैं और यूसुफ बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे लग रहे थे। यूसुफ ने काफ़ी दफ़ा कोशिश की थी कि बॉफमेट पर हमला कर सके, मगर बॉफमेट ने यूसुफ को उठाकर एक दीवार पर पूरी कुव्वत से मार दिया। यूसुफ बेहोश हो चुका था। सरदार याशान ने मुझे एक बुनियादी सबक दिया था कि मायूसी कुफर है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं मायूस नहीं था। मुझे उम्मीद थी कि मैं शैतान पर अल्लाह की मदद से गलबा पालूंगा। बॉफमेट ने ऊंची और नामालूम आवाज में कोई आवाज दी तो एक जानिब से कुछ लोग सर से पांव तक स्याह लिबादे में नमूदार हुए। उन्होंने मुझे और बेहोश यूसुफ को उठाया और जिधर से नमूदार हुए थे उसी रास्ते पर वापस मुड़ गए। हम दोनों को जाकर स्याह बांसों के साथ बांध दिया गया कि मैं अपनी गर्दन तक घुमाकर अतराफ में ना देख सकता था। एक तरफ शैतान का बड़ा मुजस्मा नस्ब था और उसके ऐन सामने आग रोशन थी। यूसुफ इस दौरान होश में आ चुका था। उसने भी पूरी कोशिश की कि अपने आप को आज़ाद करा सके, मगर कामयाब ना हुआ। उन लोगों ने हम दोनों को बांसों समेत उठाया और जाकर आग के सामने लटका दिया। मेरी समझ में आ चुका था कि वो हमें जिंदा जलाना चाहते हैं। अचानक आग के दरमियान से बॉफमेट जाहिर हुआ। उसका रुख मेरी तरफ था। मेरे करीब पहुंचकर उसने अपना भद्दा मुंह मेरे चेहरे के सामने करते हुए कहा, खावर चौहान, शैतान तुमसे समझौता करना चाहता है। शैतान तुम्हें अपना नायब बनाकर तुम्हें सब बड़ी काली ताकतें देना चाहता है। शैतान तुमसे मुतासिर हो चुका है। वो चाहता है कि तुम उसके साथी बन जाओ और अपनी रूह उसके हवाले कर दो। ऐसा करने पर तुम्हें अपना नायब बना लेगा, वरना अब तक तुम अंदाजा कर चुके हो कि तुम दोनों को जिंदा जलाने का इंतजाम पूरा किया जा चुका है और तुम्हारा साथी जिसके बारे में फैसला किया जा चुका है उसको अभी इसी वक्त जिंदा जला दिया जाएगा। और अगर तुम शैतान से समझौता नहीं करना चाहते तो तुम्हें भी जला दिया जाएगा। बॉफमेट ने बैक वक्त लालच और धमकी देते हुए कहा। इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता, यूसुफ चिल्ला उठा, शैतान के चीले, मैं मुसलमान हो गया हूँ। मैं एक सच्चे मजहब पर आ गया हूँ, इसलिए मुझे अपनी परवाह नहीं है कि तुम मुझे जिंदा जलाओ। यूसुफ जज्बाती हो गया था। यूसुफ, तुम खामोश रहो, मैंने यूसुफ को कहा और बॉफमेट की तरफ देखते हुए कहा, मुझे इस बात की जरा बराबर फिक्र या खौफ नहीं कि तुम लोग हमें मार दोगे, इसलिए तुम अपनी धमकियां अपने पास रखो। और रही बात शैतान से समझौता करने की, तो सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ कि मुझे कुछ वक्त दिया जाए। मैं अपना फैसला सोचने के बाद सुनाऊंगा और उस वक्त तक तुम शैतान के चेले मेरे दोस्त यूसुफ को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मैंने बॉफमेट से कहा। मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकता था कि शैतान का साथी बन जाऊं, मगर मुझे अपनी और यूसुफ की आज़ादी के लिए वक्त दरकार था। इसलिए मैंने बॉफमेट से सोचने की बात की थी और ये सोचने से पहले अपने दिमाग को होशियार कर दिया था कि कोई भी ताकत मेरे दिमाग के ख्याल को अगर पढ़ने आए तो उसको मेरे असल मकसद का इल्म ना हो सके। बॉफमेट चंद लम्हों तक मेरी आंखों में आंखें डाले घूरता रहा, जैसे मेरे ख्यालात को पढ़ने की कोशिश कर रहा हो।
مگر میرے دماغ کا مقابلہ کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، اس لیے اس نے رضامند ہوتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے خاور چوہان، تمہیں 1 رات کا وقت دیا جاتا ہے، کل رات تک تمہارا جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے مطابق تمہارے ساتھ سلوک کیا جائے گا، کل تک تم دونوں اسی حالت میں رہو گے۔ بافمٹ نے اپنی بات مکمل کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر نامعلوم الفاظ میں کچھ کہا تو سیاہ لبادے والے سب لوگ غائب ہو گئے۔ ان کے جانے کے بعد بافمٹ بھی ایک دیوار کے قریب جا کر ٹھوس دیوار کے اندر داخل ہو گیا۔ اب اس جگہ پر یوسف اور میں موجود تھے۔ میں نے یوسف کو کہا کہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے مقدس آیات کو یاد کرنے کے لیے کوشش شروع کر دی۔ کافی دیر تک کوشش کرنے کے باوجود مجھے کوئی لفظ یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس کے بعد میں نے سردار ذوالقرنین سے رابطہ کرنے کے لیے کوشش کی۔ کچھ ہی دیر میں سردار ذوالقرنین کے دماغ میں تھا، مگر اس وقت سردار ذوالقرنین نماز میں مصروف تھا۔ اس کا دماغ مقدس الفاظ دہرا رہا تھا، اللہ اکبر، اللہ اکبر کی آواز سنتے ہی ایسا لگا جیسے میرے ذہن سے کوئی سیاہ پردہ ہٹ گیا ہو۔ میں نے اپنے دماغ میں اللہ کے پاک نام کی تکرار شروع کر دی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس جگہ زلزلہ آ گیا ہو۔ میں نے اپنی پوری جسمانی طاقت لگا کر اپنے گرد بندھی ہوئی رسیاں توڑ دیں اور پھر جلدی سے آگے بڑھ کر یوسف کو بھی آزاد کرا دیا۔ یوسف تم ابھی جلدی سے جاؤ اور سردار ذوالقرنین اور اس کے ساتھیوں کو مدد کے لیے بلا لاؤ اور اللہ کے پاک نام کو دہراتے رہو، تمہاری جناتی صفات واپس آ جائیں گی۔ میں نے یوسف کو جلدی جلدی کہا۔ یوسف مجھے چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن میرے اصرار پر وہ غائب ہو چکا تھا۔ یوسف کے غائب ہونے کے کچھ دیر بعد ہی بافمٹ اپنی تمام تر شیطانی طاقتوں کے ساتھ بہت غصے سے ایک دیوار سے نکلا۔ خاور چوہان، تم نے دھوکہ کیا ہے، تمہارے دھوکے کے نتیجے میں تمہیں اب عبرتناک موت دی جائے گی۔ بافمٹ کی آواز غصے سے اور بھدی ہو رہی تھی۔ شیطان کی گندی طاقت، کان کھول کر سن لے، میں نے کوئی دھوکہ نہیں کیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب شیطان کو اس کے نائب سے محروم ہونا پڑے گا۔ اللہ کے پاک نام سے اور اس کی مدد سے شیطان کا یہ محبت میں مٹی میں ملا دوں گا۔ میں نے بھی غصے میں بافمٹ کو للکارا۔ بافمٹ نے کوئی جواب دینے کی بجائے اپنی طاقتوں کو مجھے ہلاک کرنے کا حکم دے دیا۔ چاروں اطراف سے کالی طاقتوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں نے اپنے بچاؤ کے لیے قریب پڑا ہوا سیاہ بانس اٹھا لیا جس کے ساتھ مجھے باندھا گیا تھا۔ میں نے زیر لب اللہ کا پاک نام جاری رکھا۔ میرے ذہن میں ابھی تک اللہ کے پاک نام کے علاوہ کوئی مقدس لفظ نہیں آ رہا تھا۔ بہرحال میں نے اپنی طرف بڑھنے والے ایک سیاہ لبادے والے کے سر پر اللہ کا نام لے کر وہ بانس پوری قوت سے دے مارا۔ ایک بانس کے پڑتے ہی اس کا سر کھل گیا۔ سب طاقتوں نے ایک ساتھ مجھ پر حملہ کر دیا۔ میں بے بس ہو رہا تھا، مگر بافمٹ کا کوئی جادو مجھ پر نہیں چل رہا تھا، کیونکہ میں مسلسل اللہ اللہ کا ورد جاری رکھے ہوئے تھا۔ مگر جسمانی لڑائی میں بافمٹ کے چیلے مجھ پر حاوی ہو رہے تھے۔ میں اپنی پوری ہمت سمیٹے شیطان کے پیروکاروں سے مقابلہ کر رہا تھا۔ میرا جسم لہو لہان ہو چکا تھا، مگر میں اپنی آخری سانس تک شیطان اور اس کے پیروکاروں کے ساتھ اپنا جہاد جاری رکھنا چاہتا تھا۔ میں اپنے ساتھیوں کی مدد کا منتظر تھا، مگر کافی دیر گزرنے کے باوجود بھی یوسف اور باقی جنات نہ پہنچے۔ لیکن میں نا امید نہیں تھا، مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا۔ بافمٹ کے کافی چیلے میرے ہاتھوں جہنم واصل ہو چکے تھے، لیکن ان کی تعداد ہر لمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ شیطان کے نائب بافمٹ کو بھی مار کر مروں۔ یہ سوچتے ہی میں نے لڑتے ہوئے غیر محسوس طریقے سے اپنا رخ بافمٹ کی طرف کر لیا۔ بافمٹ نے ابھی تک اس لڑائی میں حصہ نہ لیا تھا۔ وہ شیطان کے مجسمے کے نیچے کھڑا آنکھیں بند کر کے اونچی آواز میں کوئی جادو منتر پڑھ رہا تھا۔ میں جب بافمٹ کے اتنا قریب آ گیا کہ اس پر حملہ کر سکوں، میں نے اپنے ہاتھ میں موجود بانس کو پوری قوت سے بافمٹ کی طرف گھما دیا۔ بافمٹ نے اپنی آنکھیں اچانک کھول کر بانس سے بچنے کے لیے سر جھکا دیا، مگر بانس پوری قوت سے اس کے ایک سینگ پر لگا اور پھر بانس اور سینگ کے ایک ساتھ ٹکڑے ہو گئے۔ بافمٹ کا سینگ ٹوٹ چکا تھا اور وہ زمین پر بیٹھ کر بری طرح چلا رہا تھا۔ اسی دوران مجھے محسوس ہوا جیسے ہوا کے تیز جھونکے اس کمرے میں داخل ہو گئے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے سردار ذوالقرنین کی پرجوش آواز میں اللہ اکبر کا ایک بلند نعرہ سنائی دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ میرے ساتھی آ چکے تھے۔ شیطان کو ذلیل کرنے کے لیے اللہ نے مجھے مدد بھیج دی تھی۔ سردار ذوالقرنین اور اس کے ساتھی اپنے جناتی روپ میں ظاہر ہو چکے تھے۔ اب ہر طرف شیطان کے چیلوں کی آہو پکار جاری تھی۔ یوسف بھی اس وقت اپنے جناتی روپ میں شیطان کے چیلوں پر آگ کے گولوں کی طرح برس رہا تھا۔ بافمٹ اب بھی زمین پر گرا چیخو پکار کر رہا تھا۔ جنگ کا نقشہ اللہ کی مدد سے بدل چکا تھا۔ اب شیطان کے ذلیل اور خوار ہونے کی باری تھی۔ میں اب تک سمجھ چکا تھا کہ بافمٹ کے سینگ اس کے لیے خصوصی اہمیت رکھتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ شیطان بافمٹ درد سے لوٹ پوٹ ہو رہا تھا۔ یہ میرے لیے اچھا موقع تھا۔ میں نے اپنی زخمی جسم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بافمٹ پر چھلانگ لگا دی
और उसके दूसरे सींग को भी अपने मजबूत हाथों की गिरफ्त में ले लिया। बॉफमेट इस अचानक हमले पर बौखला गया था। उसने हाथ बुलंद करके मेरी गर्दन अपने दोनों हाथों में दबोच ली, मगर मैंने अपनी पूरी ताकत सींग को तोड़ने में सर्फ कर दी। सींग तिड़क रहा था। बॉफमेट के हाथों की गिरफ्त कमजोर हो रही थी। उसने अपने हाथों की गिरफ्त से मेरी गर्दन आजाद कर दी। खावर चौहान, रुक जाओ, छोड़ दो मेरा सींग। तुम जो कहोगे तुम्हें वो मिल जाएगा। दुनिया की तमाम दौलत तुम्हारे सामने ढेर लगा दूंगा और खूबसूरत लड़कियों को तुम्हारी कनीजें बना दूंगा। बॉफमेट ने मुझे लालच देते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, शैतान के चेले, बदी के सौदागर, मैं तुझ पर और तेरे बड़े शैतान पर लानत भेजता हूँ। कान खोल कर सुन ले, जब तक खावर चौहान जिंदा है उस वक्त तक शैतान और उसके चेलों को आसानी से मुसलमानों का शिकार करने के लिए आजाद नहीं छोड़ूंगा। मेरा उठने वाला हर कदम और हर वार शैतान और उसके पैरोकारों को बर्बाद करने के लिए उठेगा। अब तेरा वक्त भी आ गया है जहन्नुम में जाने का। मैंने सींग को पूरी तरह मरोड़ते हुए कहा। सींग पर अब सिर्फ कुछ ही ताकत दरकार थी कि अचानक बॉफमेट ने उठकर एक दीवार की सिमत भागना शुरू कर दिया। मैं उसका ये वार समझ गया। वो इस पूरी कुव्वत से मुझे दीवार के साथ टकराना चाहता था, मगर वो भूल चुका था कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया है। जैसे ही दीवार करीब आई, मैंने एकदम से बॉफमेट के सींग को छोड़ा और हवा में एक कलाबाजी खाकर बॉफमेट के पीछे आकर अपने पांव पूरी कुव्वत से बॉफमेट की कमर पर मार दिए। बॉफमेट पहले ही अपने पूरे जोर से भाग रहा था और फिर मेरी ताकतवर ठोकर खाकर उसकी रफ्तार बंदूक से निकलने वाली गोली की तरह हो गई। बॉफमेट ने पूरी कोशिश की कि अपना तवाज़ुन बरकरार रखे, मगर नतीजा मेरी उम्मीद के मुताबिक ही हुआ और दीवार के साथ जोरदार धमाके के साथ टकराने की वजह से बॉफमेट का दूसरा सींग भी टूट गया और बॉफमेट के हलक से ज़िबा होते हुए बकरे जैसी खुरखुराहट की आवाजें आ रही थीं। मैंने आगे बढ़कर बॉफमेट को टांगों से पकड़ा और घसीटता हुआ उस जलती हुई आग के पास ले गया जिसमें वो मुझे और यूसुफ को जलाना चाहता था। बॉफमेट की तमाम मुज़ाहमत खत्म हो चुकी थी। अब उसकी हालत जमीन पर रेंगने वाले केंचुए से भी बदतर थी। खावर चौहान, शैतान तुमसे इंतकाम लेगा। तुम शैतान को नहीं जानते। शैतान तुम्हें इबरतनाक मौत मारेगा। बॉफमेट मुझे धमकियां दे रहा था। बॉफमेट, तुम और तुम्हारा शैतान जब भी अच्छाई के रास्ते में आओगे तो अल्लाह हमेशा अच्छाई को ही जिताएगा और जलालत तुम शैतानों का मुकद्दर बन जाएगी। मैं अपने रब की खुशनुदी पाने के लिए शैतान और उसके पैरोकारों के रास्ते में अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा और अब इस आग में जलना तुम्हारा मुकद्दर बन चुका है। दो अपने शैतान को आवाज कि अगर तुम्हें बचाने की हिम्मत रखता है तो आकर बचाकर दिखाए। मैंने ऊंची आवाज में अल्लाह कहते हुए बॉफमेट को अपने दोनों हाथों पर उठा लिया। बॉफमेट की खौफजदा चीखों से पूरा माहौल गूंज रहा था। मैंने एक बार फिर अल्लाह का नाम लेते हुए बॉफमेट को जोर से आग में उछाल दिया। हर तरफ बॉफमेट की चीखों की आवाजें गूंज रही थीं। फिर चंद लम्हों में वहां सिर्फ बॉफमेट की जली हुई राख ही बाकी रह गई। इस दौरान सरदार जुल्करनैन, यूसुफ और बाकी जिन्नात शैतान के बाकी चेलों का भी खात्मा कर चुके थे और बाकी चेले और शैतानी ताकतें डरकर मोहब्बत छोड़कर भाग गई थीं। खावर चौहान, मोहब्बत तबाह करने का ये अच्छा मौका है क्योंकि इस वक्त मोहब्बत में कोई भी शैतानी ताकत मौजूद नहीं है और शैतानी ताकतें अब एक चांद पूरा होने से पहले इस मोहब्बत में वापस नहीं आ सकती। सरदार जुल्करनैन ने मुझे बताते हुए कहा, मेरा बैग गुम हो चुका है जिसमें मोहब्बत को उड़ाने के लिए बारूद मौजूद था। कुएं में गिरते वक्त वो बैग कहीं गिर गया है। मैंने सरदार जुल्करनैन से कहा। सरदार ने अपने साथियों को देखते हुए बैग को ढूंढकर लाने का हुक्म दिया। खावर चौहान, तुम्हें आराम की जरूरत है। तुम शदीद जख्मी नजर आ रहे हो। यूसुफ ने मेरे जख्मों को देखते हुए कहा। सच तो ये था कि उस वक्त मुझ में खड़े होने की भी हिम्मत ना थी। मेरे जख्मों में शदीद दर्द हो रहा था, मगर मोहब्बत को तबाह होते देखना मेरे लिए मेरे दर्द से बढ़कर खुशी का बायस था। मेरे अजीज दोस्त, ये जान और ये जिस्म, ये तो रब की अमानत है। ये अल्लाह की राह में जितना ज्यादा जख्मी होगा उतना ही मेरे लिए खुशी का सबब बनेगा। मैंने यूसुफ से कहा। खावर चौहान, मेरे दोस्त, मैंने और सरदार जुल्करनैन ने बहुत कोशिश की थी कि मोहब्बत के अंदर दाखिल हो जाएं, मगर कोई अनजानी ताकत हमारा रास्ता रोके हुए थी। मेरे दोस्त, मैं माजरत खा हूँ कि उस वक्त तुम्हारी मदद को ना आ सका जिस वक्त तुम अकेले शैतान के निर्गे में जख्मी हो रहे थे, मगर शैतान के चेलों को जहन्नुम रसीद भी कर रहे थे। मगर फिर अचानक ही हमारे सामने का रास्ता खुल गया और हम मोहब्बत में दाखिल हो गए। यूसुफ ने अफसरदा लहजे में अपने देर से आने का सबब बताते हुए कहा। यूसुफ और बाकी जिन्नात के आने का वक्त वही था जिस वक्त मेरे वार से बॉफमेट का सींग टूट गया था। इसका मतलब था कि वो मेरे साथियों को मोहब्बत से बाहर रखने के लिए कोई शैतानी अमल कर रहा था, मगर मेरे हमला करने की वजह से अपना अमल जारी न रख सका।
और जिसकी वजह से मेरे साथी जिन्नात को मुअब्बद में दाखिल होने का मौका मिल गया। यूसुफ, अफसरदा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इस पर खुशी का इजहार करो कि अल्लाह ने हम सबको शैतान के मुकाबले में फतह याब किया है, मैंने यूसुफ को समझाते हुए कहा। इतनी देर में वो जिन्नात भी वापस आ गए जो बैग ढूंढने गए थे। उनमें से एक जिन ने आगे बढ़कर बैग मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने बैग खोला और बारूद निकालकर मुअब्बद के अंदर मुख्तलिफ जगहों पर लगाने लगा। मैंने एक भारी पत्थर उठाया और शैतान के मुजस्मे के सर पर दे मारा। शैतान का सर टुकड़े हो चुका था। मैंने बारूद को शैतान के मुजस्मे में नस्ब कर दिया। इसके बाद तमाम जिन्नात को बाहर निकलने का इशारा किया और यूसुफ को बोला, जैसे ही बारूद को आग लगाऊं, मुझे लेकर इस जगह से दूर हो जाए। यूसुफ ने इस बात में सर हिला दिया। फिर जब बारूद को आग दिखा दी तो यकलख्त यूसुफ मुझे लेकर गायब हो गया। अब हम लोग मुअब्बद से काफी दूर खड़े मुअब्बद की तबाही का तमाशा देख रहे थे। पूरा मुअब्बद तबाह हो रहा था और फिजा शैतान और उसके चीलों के रोने की आवाज़ों से गूंज रही थी। मैं शैतान को एक और ज़रब लगा चुका था। मैं अल्लाह के दुश्मन को बता चुका था कि अल्लाह ही सबसे ताकतवर है। सब जिन्नात ने मुझे मुबारकबाद दी। अल्लाह ने बड़ी कामयाबी दी थी, क्योंकि ये शैतान का सबसे खुफिया मुअब्बद था, जहाँ से पूरी दुनिया के लोगों को गुमराह करने के लिए शयातीन जमा होकर मंसूबे बनाते थे और उनका मंसूबा साज बॉफमेट मर चुका था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और जिन्नात को वापसी का इशारा दे दिया। कुछ देर में हम लोग कबीला या शान में जमा थे। मैं गुस्ल करके फारिग हो चुका था और मेरे जख्मों का इलाज करके मुझे पुरसुकून नींद सोने का मशवरा देकर सब जिन्नात चले गए थे। यूसुफ भी जा चुका था, वो भी आराम करना चाहता था। मैंने सोने से पहले शुक्राने के नफल पढ़े और फिर अपने दिमाग को शैतान का रद्द-ए-अमल देखने के लिए उस जगह जाने का हुक्म दिया जहां शैतान था, मगर साथ ही दिमाग को ये हुक्म भी दे दिया, सब काम सिर्फ और सिर्फ देखने की हद तक हो। जैसे ही खतरा महसूस हो फौरी तौर पर मुझे नींद से जगा दे, ताकि मैं असल हालत में आ सकूं, क्योंकि मैं बहुत थक चुका था। इसलिए दिमाग को ये हदायत दी थी। साथ ही दिमाग को ये हदायत भी दे दी कि पहले 2 घंटे की नींद पूरी कर ले, उसके बाद कोई कार्रवाई करे। दिमाग को हदायत देने के बाद मैं मुकद्दस आयात का विर्द करके सो गया। सोने के दौरान अब जो वाक़यात वक़ूअ पज़ीर होते थे, अब वो मुझे ऐसे ही लगते थे जैसे मैं अमली तौर पर कोई काम करता था। मैं उस वक्त एक घने जंगल में एक दलदली जगह के करीब मौजूद था। हर तरफ से शदीद बदबू उठ रही थी। इतनी बदबू मेरा दम घुटने लग पड़ा। मैंने अपने दिमाग को एक बार फिर से हुक्म दिया कि मेरी सूंघने की हिस्स को वक्ती तौर पर ख़त्म कर दे। मैं छुपकर आगे बढ़ता जा रहा था। अचानक मेरे कानों में एक इंतहाई भद्दी आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ उस वक्त शदीद गुस्से के आलम में थी। हर तरफ से चीखो पुकार की आवाज़ बुलंद होनी शुरू हो चुकी थी, लेकिन मैं आवाज़ का मफहूम समझने से कासिर था। मैंने अपने दिमाग को मज़ीद हदायत दी कि अपने इल्म की वुसअतों को बढ़ा दे, ताकि मैं उस आवाज़ के बेरब्त जुमलों का मफहूम समझ सकूं। शुरू में मुझे काफ़ी दुश्वारी पेश आई, मगर फिर मैं उस आवाज़ को समझने के काबिल हो गया। वो बड़े शैतान की आवाज़ थी जो अपने ज़ुर्रियात पर गुस्सा खा रहा था, और वजह थी मेरी ज़ात। शैतान अपने कदीम मोहब्बत की तबाहकारी बर्दाश्त न कर पा रहा था। खावर चौहान, एक इंसान तुम काली ताकतों के बस में नहीं आ रहा, और तुम सब ने मेरा कदीम मोहब्बत छोड़कर उस इंसान ज़ादे को मेरा मोहब्बत तबाह करने दिया। इसकी सज़ा तुम सबको मिलेगी। शैतान की ताकतों ने उसको मनाने की बहुत कोशिश की, मगर शैतान ने अपनी काली ताकतों को खुद ही बसम कर डाला। यह भी अल्लाह का करम था कि शैतान के हाथों उसकी ज़ुर्रियात का खात्मा हो रहा था। मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था। शैतान ने अपनी बाकी सब ताकतों को बुला लिया और सबके ज़िम्मे मुझे मरवाने का काम सौंप दिया। उनमें से जो सबसे दिलचस्प मालूमात मेरे लिए थी, वो थी एक हिंदू राम शंकर की मौजूदगी, जो शैतान का पुजारी था और शैतान के दरबार में बुलंद मर्तबे पर था। शैतान ने राम शंकर को खुसूसी तौर पर मेरे कत्ल का हुक्म दिया था। शैतान ने अचानक अपनी भद्दी आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर दिया, खावर चौहान, तुम यहाँ तक आ गए हो, अब बचकर नहीं जा सकते। कुछ ही देर में मेरे नज़दीक शैतान और उसकी काली दुनिया की तमाम ताकतें जमा हो गई थीं। मैंने आज तक इतना लानत ज़दा चेहरा किसी का नहीं देखा था जैसा चेहरा शैतान का था। काली रंगत और लाल अंगारा आंखें उसके चेहरे को और मज़ीद खौफनाक बना रही थीं। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जैसी फिटकार शैतान के चेहरे पर थी, वैसी दुनिया के किसी जानदार के चेहरे पर नहीं हो सकती। ऊपर से उसके जिस्म से उठने वाली बदबू भी नाकाबिले बर्दाश्त थी। मैंने जो वक्ती तौर पर अपनी कुव्वते शामा को ख़त्म किया था, इस कदर तेज़ बदबू की वजह से कुछ न कुछ बदबू का हिस्सा फिर भी मेरे दिमाग में महसूस हो रहा था। रामशंकर ने मेरी तरफ अपना एक हाथ सीधा करके झटका दिया। इससे पहले मुझे कोई नुकसान पहुंचता, मेरा दिमाग मेरी दी गई हदायत के मुताबिक मुझे होश की दुनिया में वापस ले आया। मैं शैतान के अगले मंसूबे से आगाह हो चुका था। नमाज का वक्त हो चुका था।
میں نے باقی جنات کے ساتھ نماز ادا کی اور اس کے بعد سردار ذوالقرنین اور یوسف کو بلا کر ان سے شیطان کے منصوبے پر بات کی۔ میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، لیکن میری زندگی کا اب ایک ہی مقصد ہے اور وہ یہ کہ میں شیطان کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچا سکوں۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ اب اگلا دشمن رام شنکر آئے گا۔ میں اس کے بارے میں تمام معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے سردار ذوالقرنین اور یوسف کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، خاور چوہان تم اس بارے میں بے فکر ہو جاؤ، میں آج ہی اس رام شنکر کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر لوں گا۔ ذوالقرنین نے کہا، مگر سردار تم اس بارے میں کیسے معلومات حاصل کرو گے؟ تم صرف اس کے نام سے واقف ہو؟ میں نے پوچھا۔ خاور چوہان، سردار یاشان نے کافر قبیلوں کی معلومات لینے کے لیے کچھ جنات کو مخبری کا کام سونپ رکھا تھا۔ وہ جنات ہمارے بہت کام آتے ہیں کیونکہ ان کی فراہم کردہ معلومات کے مطابق ہم کفار کا آسانی سے مقابلہ کرنے کی منصوبہ بندی کر لیتے ہیں۔ اب بھی میں انہی جنات سے کام لوں گا جو یقیناً کوئی ایسا راستہ سوچ لیں گے جس پر عمل کرنے سے رام شنکر کے بارے میں معلومات حاصل ہو جائیں۔ سردار ذوالقرنین نے بتایا، ٹھیک ہے سردار، اب جتنی جلدی معلومات حاصل ہو جائیں گی اتنی ہی جلد شیطان پر اگلی ضرب لگائی جا سکتی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ تم اپنے مقصد میں جلد سے جلد کامیاب ہو جاؤ تاکہ شیطان کو مزید ذلیل اور رسوا کیا جا سکے۔ اس وقت تک یوسف کے ذمے میں ایک کام لگانا چاہتا ہوں۔ میں نے سردار ذوالقرنین کو جواب دینے کے بعد یوسف کی طرف مڑتے ہوئے کہا، خاور، یوسف ہر وقت تمہاری خدمت میں حاضر ہے۔ یوسف نے ٹھوس لہجے میں جواب دیا، یوسف، میں چاہتا ہوں جب تک سردار معلومات حاصل کرتا ہے تم ایسی جگہوں پر جاؤ جہاں پر شیطانیت برپا ہوتی ہو۔ لوگ شیطان سے بچنے کے لیے اللہ کی رحمت کے منتظر ہوں اور اس میں مذہب کی کوئی قید نہیں ہوگی۔ ہم ہر اس انسان اور جن کی مدد کریں گے جو شیطانی طاقتوں سے پریشان ہو۔ تو میرے دوست، اب تم اللہ کا نام لیتے ہوئے ایسی جگہوں کی تلاش میں جاؤ جہاں پر تمہیں محسوس ہو کہ لوگوں کو شیطان سے بچانے کی ضرورت ہے، اور اس کام کے لیے تم اپنے ساتھ قبیلہ یاشان کے کچھ جن بھی ساتھ لے کر جاؤ گے، اور اس کے لیے سردار ذوالقرنین کی اجازت کی ضرورت ہے۔ میں نے سردار ذوالقرنین سے اجازت طلب کرتے ہوئے کہا، خاور چوہان، مجھے یا میرے ساتھیوں کو تم جو بھی کام بولو گے ہم وہ کام آنکھیں بند کرنے کو تیار ہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ تم ہم لوگوں کو کوئی ایسا کام نہیں کہہ سکتے جو اسلام کے اصولوں سے ہٹ کر ہو۔ تمہارے ہر نیک کام میں ہم جنات تمہارے ساتھی ہیں۔ میں اپنے قبیلے کے سب جنات کو اکٹھا کر لیتا ہوں، پھر جو تم لوگوں کے کام میں زیادہ موزوں ہوں تم ان کو یوسف کے ساتھ بھیج سکتے ہو، سردار نے کہا، پھر اٹھ کر باہر چلا گیا۔ یوسف، تمہارا کام سب سے اہم ہے۔ تم کسی ایسی جگہ پر جاؤ تو پہلے دیکھو کہ مخالف کتنا طاقتور ہے۔ اگر تم اور تمہارے ساتھی اس کا مقابلہ کرنے کے اہل ہوں تو اللہ کا نام لیتے ہوئے اس دشمن کا صفایا کر کے اللہ کی مخلوق کو ظلم سے نجات دلوانا، اور اگر تمہیں لگے کہ مخالف تمہارے اوپر حاوی ہو سکتا ہے تو تمہارا کام ہے کہ مجھے اور سردار ذوالقرنین کو بروقت اطلاع دو تاکہ اس دشمن سے بہتر طور پر نجات حاصل کرنے کے لیے منصوبہ بنایا جا سکے۔ میں نے یوسف کو پوری طرح سمجھاتے ہوئے کہا، خاور، اللہ کی مدد شامل حال رہی تو تم دیکھو گے کہ یوسف اللہ کے دشمنوں کا نام دنیا سے مٹا دے گا۔ یوسف نے پرجوش لہجے میں کہا۔ اتنی دیر میں سردار ذوالقرنین نے آ کر اطلاع دی کہ تمام جنات باہر اکٹھے ہو چکے ہیں۔ ہم سب سردار ذوالقرنین کے پیچھے چلتے ہوئے باہر آئے۔ باہر جنات کا ایک پورا گروہ موجود تھا۔ ہر کوئی جن یوسف کا ساتھی بننے کے لیے بے قرار تھا۔ میں نے سردار ذوالقرنین اور یوسف کے مشورے سے 10 جنات کو علیحدہ کیا اور باقی جنات سے آئندہ کام لینے کا وعدہ کیا۔ 10 جنات کو اور یوسف کو میں نے ایک بار پھر سمجھاتے ہوئے کہا، تم سب کا مقصد صرف اور صرف شیطان کی طاقتوں کا خاتمہ ہے، مگر اللہ کی کوئی بھی مخلوق تم لوگوں سے تنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم انسانوں کے علاقے میں جاؤ تو تمہیں چھپ کر رہنا ہوگا۔ تمہاری کسی بھی حرکت سے انسانوں کو تمہاری موجودگی کا علم نہیں ہونا چاہیے۔ یوسف تم سب کا امیر ہوگا۔ تم سب کو یوسف کی ہدایت کے مطابق کام کرنا ہوگا۔ باقی تمام ضروری باتیں یوسف کو بتائی جا چکی ہیں۔ اب تم لوگ کوچ کی تیاری کرو۔ تمہاری منزل طے شدہ نہیں، بلکہ دنیا میں جس جگہ پر بھی اللہ کی مخلوق شیطانی طاقتوں سے پریشان ہوگی، تمہارا کام اس جگہ کو شیطانیت سے پاک کرنا ہوگا۔ میں نے ایک بار پھر سے ان سب کو باور کراتے ہوئے کہا تو سب نے اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے غائب ہونا شروع کر دیا۔ یوسف اور اس کے ساتھیوں کے چلے جانے کے بعد میں نے سردار ذوالقرنین سے کہا، سردار، جب تم معلومات حاصل کر چکو تو تمہارا کام ہوگا اپنے قبیلے کے جنات کو اس طرح پوری دنیا میں پھیلاؤ کہ جہاں جہاں شیطانیت حد سے گزر چکی ہے وہاں کی خبریں مہیا ہو سکیں، اور اپنے ساتھی جنات میں سے وہ جنات اس کام کے لیے چن لینا جو دل سے اس کام کے لیے راضی ہوں۔ اور اب تمہاری طرف سے معلومات ملنے تک میں اپنے دماغ کو مزید مؤثر بنانے کے لیے کچھ دن کے لیے عمل کروں گا۔ میں نے ذوالقرنین کو بھی ہدایات دے دی۔ اس کے بعد میں نے اپنی غار میں جا کر عمل شروع کر دیا۔ میرا یہ عمل صرف کچھ گھنٹے کا تھا۔
کیونکہ میں نے اپنی تمام مشقوں کو دہرانا تھا۔ میں اپنے عمل میں پوری طرح مگن ہو چکا تھا۔ اب میں اس عمل کو بھی حاصل کر لینا چاہتا تھا کہ جس طرح میں خواب کی حالت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ بآسانی پہنچ جاتا ہوں، اصل حالت میں بھی یہ کام کر سکوں۔ اس کے لیے مجھے اپنے دماغ کو پوری طرح کنٹرول کرنا تھا۔ عمل کے دوران میں نے کوشش کی کہ اس جگہ کو دیکھ کر آ سکوں جدھر یوسف اور اس کے ساتھی گئے ہیں، مگر اس میں مجھے کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ میں نے اپنے آنے والے دنوں میں اس عمل پر دسترس حاصل کرنے کی ٹھان لی۔ یہ عمل میرے لیے سب سے مشکل ثابت ہوا تھا، مگر میں نے اللہ کی مدد سے اس عمل پر بھی عبور حاصل کر لیا۔ اس عمل کے شروع کرنے سے پہلے سردار ذوالقرنین سے میری تفصیل سے بات ہو گئی تھی۔ اس نے رام شنکر کے بارے میں مجھے پوری تفصیل بتا دی تھی۔ رام شنکر کا تعلق ہندوستان سے تھا اور اس نے وہاں انسانوں اور خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف ظلم کی انتہا کر رکھی تھی۔ وہ بظاہر ایک بڑے مندر کا پنڈت تھا اور ہندوؤں میں بھی اس کا کافی نام تھا، مگر وہ شیطان کا خصوصی چیلا تھا۔ اپنے مندر میں آنے والوں کو وہ غیر محسوس طریقے سے شیطان کا پیروکار بنا دیتا تھا۔ کتنے ہی مسلمان بچے اس نے شیطان کو خوش کرنے کے لیے شیطان کی بھینٹ چڑھا دیے تھے، اور شیطان نے بافمیٹ کے مرنے کے بعد اس رام شنکر کو اپنا نائب بنا لیا تھا۔ میں نے ہندوستان جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب فاصلے میری راہ میں رکاوٹ نہ بن سکتے تھے۔ میں نے سردار ذوالقرنین کو اپنا منصوبہ بتایا تو سردار ذوالقرنین نے خود بھی ساتھ جانے کی کوشش کی، مگر میں نے اس کو منع کر دیا تاکہ جو کام اس کے سپرد کیا ہے اس میں خلل نہ آ سکے۔ سردار ذوالقرنین نے کہا، ٹھیک ہے خاور چوہان، مگر تم میرے کچھ ساتھی جنات کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ گے تاکہ دشمن کے خلاف تمہاری بروقت مدد کر سکیں۔ میں اپنے ساتھ کسی کو لے جانے کے لیے رضامند نہ ہوا۔ سردار ذوالقرنین، مجھے جب بھی ضرورت پڑی تو میں تم سب جنات سے دماغی طور پر رابطہ کر کے مدد طلب کر لوں گا۔ فی الحال اس کام کے لیے میں اکیلا ہی کافی ہوں۔ باقی جنات تمہارے کام میں معاون رہیں گے۔ جو کام تمہارے ذمہ لگایا گیا ہے، میرے واپس آنے تک مجھے امید ہے کہ ان تمام علاقوں کے بارے میں معلومات بہتر طریقے سے حاصل کر لو گے جہاں شیطان نے اپنے ظلم کی انتہا کر رکھی ہے۔ میں نے سردار ذوالقرنین کو منع کرتے ہوئے کہا، پھر اپنے عمل میں مصروف ہو گیا تاکہ ہندوستان کے لیے سفر کر سکوں۔ ہندوستان کی سرزمین جس کو محمد بن قاسم نے اللہ کے نام سے آشنا کیا تھا، یہ وہ سرزمین تھی جس پر کبھی مسلمان اللہ کا نام بلند کرتے تھے، مگر پھر وقت کی گردش نے ان مسلمانوں کو دنیا کا دلدادہ بنا دیا اور یہ سرزمین مسلمانوں کے ہاتھوں سے چھین لی گئی۔ میں اس سرزمین پر آ کر کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا، کیونکہ اس سرزمین سے مسلمانوں کی یادیں وابستہ تھیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ مسلمانوں نے جب سے اسلام کا دامن چھوڑا تھا، تب سے ہی مسلمان پوری دنیا میں رسوا ہو گئے تھے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ پہلے تو مندر کا پورا جائزہ لوں گا اور پھر حالات کو دیکھتے ہوئے رام شنکر پر کاری ضرب لگاؤں گا۔ میں اسے اتنا موقع نہیں دینا چاہتا تھا کہ وہ مجھ پر وار کر سکے۔ اب میں بہت زیادہ جنون میں آ چکا تھا۔ میں دشمن کے وار کرنے سے پہلے ہی اس کو ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اس لیے وقت برباد کیے بغیر میں مندر کے قریب پہنچ گیا۔ اس وقت ویسے بھی رات کا وقت تھا، اس لیے ہر طرف خاموشی اور اندھیرے کا راج تھا۔ میں نے مندر کے اندر جانے کا منصوبہ بنا لیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ کام خطرناک ہو سکتا ہے اور اس میں مجھے نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے، مگر میں جیسا کہ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ میں دشمن کو اس کے حملہ کرنے سے پہلے ہی ختم کر دینا چاہتا تھا۔ اس وجہ سے میں نے انجام کی پرواہ کیے بغیر مندر کی سیڑھیوں پر قدم رکھا، مگر اس سے پہلے آیت الکرسی اور معوذ 3 پڑھ کر اپنے گرد حصار باندھ دیا تھا۔ اپنے دماغ کے ہر حصے کو پوری طرح ہوشیار کر دیا تھا۔ مندر کا احاطہ ایک بھیانک منظر پیش کر رہا تھا۔ احاطے کے عین وسط میں کالی دیوی کی بھیانک اور کاداور مورتی لگی ہوئی تھی۔ اس کا سیاہ چہرہ اور منہ سے نکلی لال زبان دیکھ کر مجھے بے اختیار شیطان لعین یاد آ گیا تھا۔ اس لعین کا چہرہ بھی اس کالے چہروں والی ہندوؤں کی دیوی سے ملتا تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ جانے سے پہلے اس مورتی کا سر توڑ دوں گا۔ اسی وقت میرے دماغ نے مجھے ہوشیار کر دیا۔ میں پوری طرح چوکنا ہو کر آنے والے خطرے سے نمٹنے کے لیے تیار تھا کہ ایک طرف سے رام شنکر جیسے ہوا میں اڑتا ہوا آتا دکھائی دیا۔ اس خبیث کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ بالک، ہم تو خود تمہارے راہ تک رہے تھے، مگر تم نے اچھا کیا کہ تم خود ہی آ گئے۔ تمہارے کارن شیطان کی ساری خوشیاں غارت ہو رہی ہیں، اس لیے اب سمے آ گیا ہے کہ تمہارا خاتمہ کر دیا جائے۔ تمہارے خون سے شیطان کو اشنان دیا جائے گا اور تمہارے شریر کا ماس جانوروں کا بھوجن بنے گا۔ بالک، تم ادھر آ تو گئے ہو، مگر یہ تمہارے جیون کی سب سے بڑی بھول ہے۔ اب اس مندر سے تمہاری آتما ہی باہر جائے گی۔ رام شنکر نے عین میرے سامنے آتے ہوئے کہا، رام شنکر، موت کس کی آئی ہے اس کا اندازہ تجھے بہت جلد ہو جائے گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے جادو منتر آزما لے تاکہ تیرے دل میں کوئی حسرت باقی نہ رہے۔ میں نے اس پنڈت کو غصہ دلانے کی کوشش کی تاکہ وہ غصے میں آ کر اپنا دفاع بہتر طور پر نہ کر سکے۔ رام شنکر نے اپنے گلے میں پہنی ہوئی مالا نکالی اور اپنا ایک ہاتھ ہوا میں بلند کیا تو اس میں ایک خنجر آ گیا۔
اس نے خنجر کی نوک اپنی کلائی پر رکھی اور کلائی کو کاٹ دیا۔ اس کا گندا خون تیزی سے بہنے لگا۔ اس نے اپنے بہتے ہوئے خون کو اپنے منہ سے لگا لیا۔ چند لمحوں تک اپنا خون پینے کے بعد اس نے مالا کو خون میں اچھی طرح مل دیا۔ اس کا چہرہ خون لگ جانے کی وجہ سے عجیب سا ہو رہا تھا۔ اس نے مالا کو اچانک میری طرف پھینک دیا اور اونچی آواز میں منتر پڑھنے لگا۔ مالا کے دانے میرے نزدیک گرے اور گرتے ہی مالا کے دانے الگ ہو کر بکھر گئے، مگر ہر دانہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ مالا کے دانے میرے نزدیک آ کر ایک گول دائرے میں تیزی سے گھومنے لگے۔ دانوں کے درمیان سے دھواں اٹھنا شروع ہو رہا تھا۔ پنڈت کی آواز بھی بلند اور تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اب دانوں کے درمیان دھواں اتنا گہرا ہو گیا تھا کہ دوسری جانب کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ مالا کے دانے اب اتنی رفتار سے گھوم رہے تھے کہ ان پر نظر نہیں ٹک رہی تھی۔ اچانک وہ احاطہ ایک بلند اور اونچی آواز سے گونج اٹھا۔ تمام دانے توپ سے نکلے گولے کی طرح میری طرف بڑھے۔ میں بے فکر تھا کیونکہ میں اپنے آپ کو حصار میں دے چکا تھا، اس لیے جیسے ہی وہ دانے میرے نزدیک آئے ان کو آگ لگ گئی اور وہ زمین پر گر کر جلنے لگے۔ اب دھواں چھٹ رہا تھا۔ اس میں وہی مورتی والی دیوی دکھائی دے رہی تھی جس کا سر توڑنے کا ارادہ کیا تھا۔ کالی دیوی ایک جیتی جاگتی عورت کے روپ میں تھی۔ اس کے کئی ہاتھ اور سیاہ چہرہ کسی بھی انسان کا دل دہلا دینے کے لیے کافی تھے، مگر دل میں اللہ کا خوف ہو تو یہ دنیاوی خطرے اس انسان کو خوفزدہ نہیں کر سکتے۔ کالی کے نظر آتے ہی رام شنکر نے جے کالی بول بول کر کالی کی جے جے کال کرنی شروع کر دی۔ کالی دیوی کا ارادہ خطرناک لگ رہا تھا۔ اس نے میری طرف اپنی لال لال آنکھوں سے دیکھا اور اپنے ہاتھ میں پکڑا ترشول میری طرف پھینک دیا۔ اس سے پہلے کہ ترشول مجھے لگتا، میں نے فوری طور پر اپنی جگہ تبدیل کر لی۔ کالی ایک ایک قدم بڑھاتی میری طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کے تمام ہاتھوں میں خطرناک ہتھیار تھے۔ میں نے زمین پر گرا ہوا ترشول اٹھایا اور تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹ گیا۔ میں اپنے بچاؤ کے طریقے سوچ رہا تھا۔ کالی نے میرے اوپر حملہ کر دیا۔ میں اچھل کود کر کے اس کے وار سے بچ رہا تھا۔ اچانک میرے کان میں سردار ذوالقرنین کی سرگوشی ہوئی۔ وہ کہہ رہا تھا، خاور چوہان، اس کے مجسمے کو توڑ دو۔ میں نے لڑتے ہوئے مجسمے کا رخ کیا۔ اب میرے پیچھے کالی کا مجسمہ تھا اور میرے سامنے کالی اپنی بھیانک شکل لیے کھڑی تھی۔ میں نے ترشول کا وار کالی کے پاؤں پر کیا، مگر ایسا لگا جیسے ترشول کو کسی لوہے پر مارا گیا ہو۔ کالی نے اپنا تلوار والا ہاتھ پوری زور سے گھمایا، مگر میں نے جھک کر اس کا وار خالی کر دیا اور ساتھ ہی اپنے ترشول کو پوری قوت سے تلوار پر مارا۔ کالی اس حملے کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے اس کا تلوار والا ہاتھ بجلی کی تیزی سے مجسمے کی ٹانگ پر پڑا اور تلوار اس مجسمے کی ٹانگ کو کاٹتی ہوئی دوسری طرف نکل گئی۔ وہ احاطہ کالی کی بھیانک چیخوں سے گونج اٹھا، کیونکہ کالی کی ایک ٹانگ اس کے جسم سے الگ ہو چکی تھی اور اس میں سے تیزی سے کالے رنگ کا خون نکل رہا تھا۔ میں نے ترشول کا ایک مزید وار کیا اور کالی کی مورتی کے 2 ہاتھ توڑ دیے۔ کالی مکمل طور پر بے بس ہو کر چلا رہی تھی۔ رام شنکر بھی کالی کی شکست پر بوکھلا گیا۔ اس سے پہلے کہ میں کالی کی مورتی کا سر توڑتا، کالی کے گرد پھر سے دھواں چھا گیا اور جب دھواں چھٹا تو کالی غائب ہو چکی تھی۔ میں نے ترشول کا ایک بھرپور وار کالی کی مورتی کے سر پر کیا اور اس کا سر توڑ دیا۔ رام شنکر بھاگنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ میں نے ترشول پھینک کر اس کو روک لیا۔ رام شنکر سہما ہوا لگ رہا تھا۔ اچانک اس نے زور سے چلانا شروع کر دیا، دیکھ لو رے سب، ایک مسلے نے کالی ماں کی مورتی کو توڑ دیا ہے۔ میں اس کا ارادہ بھانپ گیا تھا، اس لیے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کا گلا دبوچ لیا۔ ابھی میں اس کا گلا دبا ہی رہا تھا کہ پھر سے وہی بدبو آنی شروع ہو گئی جو شیطان سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ شیطان بذات خود میرے مقابلے پر آ گیا ہے۔ میں نے سر گھما کر دیکھا تو مجھ سے کچھ قدم کے فاصلے پر شیطان لعین موجود تھا۔ خاور چوہان، اب میری طاقتیں تمہیں پاتال لے جائیں گی، شیطان نے اپنے لعنت زدہ چہرے کو عین میرے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک جھٹکا دیا اور رام شنکر کی گردن کی ہڈی توڑ کر اس کو زمین پر پھینک دیا۔ رام شنکر ختم ہو چکا تھا۔ میں نے شیطان کے ایک اور ساتھی کو جہنم واصل کر دیا تھا، مگر اب شیطان اپنی شیطانیت کے ساتھ میرے سامنے کھڑا تھا۔ ابلیس لعین، تو میرے رب کا دشمن ہے اور میرے رب کا دشمن میرا دشمن ہے۔ جب تک میری سانس چل رہی ہے میرا ہر وار تجھے اور تیری ذریات کو خاک میں ملانے کے لیے اٹھے گا۔ میرا لہجہ جذبات میں ڈوبا ہوا تھا۔ شیطان نے اپنی مکروہ آواز میں کہا لگایا، خاور چوہان، تو سمجھتا ہے کہ اس حصار کے پیچھے چھپ کر تو مجھ سے بچ جائے گا؟ مزہ تو تب آئے گا جب تو میری ذریات کا مقابلہ اپنے بازوں کے زور پر کرے گا۔ میں انسان سے شکست نہیں کھاؤں گا۔ اگر تجھ میں دم ہے تو حصار ختم کر، میں بھی اپنے کسی منتر سے کام نہیں لوں گا اور میرا ایک غلام تجھ سے لڑے گا جو تیری طرح انسان ہے۔ اگر تو اس سے جیت گیا تو تو جو کہے گا وہ بات میں مان لوں گا۔ شیطان کی آواز چگلی کھا رہی تھی کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر عمل نہیں کرے گا۔ اس کا مقصد میرا حصار ختم کرنا تھا تاکہ مجھ پر براہ راست حملہ کر سکے۔
ٹھیک ہے ابلیس، تو اپنے غلام کو بلا، میں اپنا حصار ختم کرتا ہوں۔ میں نے رضامند ہوتے ہوئے کہا، میرا مقصد تھا کہ اب شیطان کا جو چیلا نمودار ہو اس کو بھی مار دوں، اس لیے میں حصار ختم کرنے پر رضامند ہو گیا تھا۔ مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر شیطان نے شیطانیت کرنے کی کوشش کی تو اس کو کس طریقے سے روکا جائے گا۔ سردار ذوالقرنین میرے کان میں سرگوشی کر کے مجھے حصار ختم کرنے سے روک رہا تھا، مگر میں نے اپنے دماغ سے کام لیتے ہوئے سردار ذوالقرنین کو تسلی دے دی اور اس کو بولا کہ وہ تیار رہے۔ اگر شیطان نے شیطانیت کی تو میرا اٹھنے والا قدم شیطان کو بھاگنے پر مجبور کر دے گا، تو سردار کا کام ہوگا کہ جو بھی شیطان کا غلام نمودار ہو اس کا خاتمہ کر دے۔ سردار ذوالقرنین نے میرے فیصلے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ شیطان کا جو انسان چیلا نمودار ہوا وہ اپنے انداز سے لڑنے بھرنے والا لگ رہا تھا۔ میں نے حصار ختم کر دیا، مگر میرے حصار ختم کرتے ہی شیطان نے تیزی سے ایک سمت اشارہ کیا اور سیاہ رنگ کی دھول تیزی سے میری طرف پھیلنے لگی۔ شیطان اپنی شیطانیت پر کہکہے لگا رہا تھا۔ میں پرسکون تھا۔ میرا اگلا وار شیطان کو اس جگہ سے کوسوں دور پھینکنے والا تھا۔ میں نے شیطان کو کہا، تو نے اپنی شیطانیت ظاہر کر دی، اب سنبھل کے دکھا۔ اس سے پہلے وہ سیاہ دھول میرے قریب پہنچتی، میں نے اونچی آواز میں اذان دینی شروع کر دی۔ اللہ اکبر کی بلند صدائیں مندر کے در و دیوار میں چھپے ہوئے ہر شیطان کو بھاگنے پر مجبور کر رہی تھیں۔ سب سے پہلے ان کا بڑا شیطان بھاگ رہا تھا۔ میں نے بھاگتے ہوئے شیطان کے ساتھیوں پر حملہ کرنے کے لیے سردار ذوالقرنین کو اشارہ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سردار ذوالقرنین نے شیطانیت کو زیر و زبر کرنا شروع کر دیا۔ شیطان اپنے پورے ٹولے کو چھوڑ کر بھاگ چکا تھا۔ کچھ ہی دیر میں شیطانی ٹولہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ یہ کام سردار ذوالقرنین اور اس کے ساتھی جنات نے کیا تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سردار ذوالقرنین کو قبیلے کا رخ کرنے کا بولا اور خود بھی قبیلہ یاشان پہنچ گیا۔ میں نے سردار ذوالقرنین کی بروقت رہنمائی کا شکریہ ادا کیا جو اس نے کالی کے خاتمے کے لیے دکھائی تھی۔ خاور چوہان، اب تمہیں مزید محتاط رہنا ہوگا، شیطان اب پھر تم پر حملہ کرنے کی سوچے گا، سردار نے سمجھایا۔ اللہ مالک ہے، میں نے کہا اور سونے کا ارادہ ظاہر کیا۔ کچھ دیر میں گہری نیند سو چکا تھا، مگر اس بار میں نے اپنے ذہن کو خصوصی ہدایات نہ دی تھی۔ میں بہت تھک چکا تھا، اس لیے بس اب صرف کچھ گھنٹے سو کر اپنی تھکن دور کرنا چاہتا تھا۔ اس وجہ سے اپنے آپ کو مقدس آیات کے حصار میں دے کر دماغ کو محتاط رہنے کا کہہ کر سو گیا۔ میں کافی دیر سویا تھا۔ اتنے عرصے بعد اتنی پرسکون نیند سونے کے بعد جب سو کر اٹھا تو میں اپنے آپ کو پھر سے تازہ دم محسوس کر رہا تھا۔ نہا دھو کر میں نے اپنی رہائش گاہ سے باہر قدم رکھا۔ ہر طرف پرسکون ماحول تھا۔ مجھے یوسف کا خیال آ رہا تھا۔ جب سے وہ گیا تھا اس کے بارے میں متوجہ ہونے کا مجھے بالکل وقت نہیں ملا تھا، اس لیے میں نے یوسف کی خیریت دریافت کرنے کے لیے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ کچھ ہی دیر میں یوسف کے دماغ میں پہنچ چکا تھا۔ یوسف سے مل کر جو صورتحال معلوم ہوئی اس کے مطابق یوسف اور اس کے ساتھی 2 گروہوں میں مل کر کام کر رہے تھے اور جو بھی اہم معلومات ہوتی ان کے بارے میں یوسف کو مطلع کر دیا جاتا تھا۔ ابھی تک انہوں نے ایشیا کے ایک ملک میں کام کیا تھا جہاں پر شیطانی طاقتوں کی بھرمار تھی۔ زندگی کا عرصہ حیات ان پر تنگ کیا جا چکا تھا اور نوزائیدہ بچوں کو ہر ماہ کی تاریک راتوں میں شیطان کے مجسمے کے سامنے قربان کیا جاتا تھا۔ مگر یہ سب کام شیطانی طاقتیں کھلے عام کرنے کے بجائے بہت منظم طریقے سے کر رہی تھیں۔ اتنے بچوں کے لاپتہ ہونے کی وجہ سے اس ملک کی پولیس بھی پریشان تھی۔ کافی کوششوں کے بعد بھی وہ کوئی ایسا طریقہ نہیں ڈھونڈ سکے جس سے بچوں کو بچایا جا سکے۔ یوسف اور اس کے ساتھیوں نے ان شیطانی طاقتوں کا سراغ لگا لیا تھا۔ اب وہ ان کے خلاف کام کرنے کے لیے تیار تھے۔ یوسف پر اعتماد تھا کہ وہ اس کام کو بآسانی کم سے کم وقت میں سر انجام دے دے گا۔ میں نے یوسف کی معلومات پر خوشی کا اظہار کیا اور اس کو مزید کچھ ہدایات دیں۔ یوسف سے فارغ ہو کر میں نے سردار ذوالقرنین سے ملنے کا سوچا اور پھر سردار ذوالقرنین کی رہائش پر چلا گیا۔ سردار ذوالقرنین کی رہائش پر قبیلے کے کچھ جنات پہلے سے موجود تھے۔ سردار ذوالقرنین نے بتایا، خاور چوہان، یہ جنات دنیا کے مختلف حصوں میں تمہارے کہنے کے مطابق شیطان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ میں نے اپنے قبیلے کے جنات کے مختلف گروہ بنا کر ان جنات کو ان کا امیر مقرر کیا ہے۔ اس وقت جو یہ 10 جنات نظر آ رہی ہیں یہ 10 گروہوں کے امیر ہیں اور ہر گروہ میں 50 جنات موجود ہیں۔ یہ سب امیر مہینے میں ایک دفعہ آ کر اپنی اپنی کارگزاری سناتے ہیں۔ آج کارگزاری سنانے کا دن ہے، اس لیے سب امیر موجود ہیں اور اب تک کی کارگزاری بہت تسلی بخش ہے۔ ہمارے ان اقدام نے شیطان اور اس کے چیلوں کو ہر جگہ سے بھاگنے پر مجبور کر دیا ہے، مگر ایک امیر کی کارگزاری بہت توجہ طلب ہے۔ میں چاہ رہا تھا کہ تمہیں بھی وہ کارگزاری سنا کر تم سے مشورہ کیا جائے۔ سردار ذوالقرنین کا چہرہ آخر میں کافی فکر مند ہو گیا تھا۔ سردار، مجھے تمہاری صلاحیتوں اور تمہارے کام کو دیکھ کر یقیناً بہت خوشی ہوئی ہے۔
तुम सरदार याशान के सही जानशीन साबित हो रही हो, और अगर तुम किसी कारगुजारी से परेशान हो तो इसका मतलब ये है कि वो कारगुजारी वाक़यातन ही तवज्जो तलब है। इसलिए ए सरदार, मैं पूरी तरह हमतन गोश हूँ। तुम अपनी परेशानी का इजहार करो ताकि उसका सद्जवाब करने के लिए कोई रास्ता ढूंढा जा सके। मैंने सरदार जुल्करनैन के काम की तारीफ करते हुए उससे परेशानी की वजह पूछी। अमीर जैद, तुम अपनी कारगुजारी एक बार फिर से दोहराओ और हर वाक़या पूरी तरह नुमाया करो। कोई भी बात अधूरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि हम सबकी ज़िंदगी का ये सबसे कठिन मरहला होगा कि हम इसमें कामयाबी हासिल करें। सरदार जुल्करनैन ने एक जिन की तरफ इशारा करते हुए कहा। अमीर जैद ने अपनी बात का आगाज़ करते हुए कहा, सरदार के हुक्म पर मैं और मेरा गिरोह एक ऐसे मुल्क में काम कर रहा है जिसको अगर शैतानी मुल्क कहा जाए तो बेजाना होगा। उस मुल्क की एक ऐसी तंजीम है जिसके मेंबरान पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और अपने काम को बहुत ही तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ ये है कि शैतानी नज़रियात को गैर महसूस तरीके से पूरी दुनिया में बसने वाले लातादाद इंसानों के जहन में इस तरह से पहुंचा दिया जाए कि सब लोग आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं नज़रियात के हामिल बन जाएं। इस काम के लिए उन लोगों का फैलाया हुआ जाल बहुत वसी पैमाने पर काम कर रहा है। बुनियादी तौर पर उन लोगों ने दुनिया में होने वाली जदीद नशरियात को अपने काबू में कर लिया है, जिसकी वजह से वो लोगों को जो सुनाना या दिखाना चाहते हैं उस पर बासानी अमल कर लेते हैं। और मेरे साथी जिन्नात की तहकीक से ये बात भी सामने आई है कि दुनिया में मौजूद लोगों की अक्सरियत अब उनके फैलाए हुए जाल की वजह से तकरीबन उनके नज़रियात की हामी बन चुकी है। और ऐसा गैर महसूस तरीके से हो रहा है कि लोगों को अपने नज़रियात में होने वाली तब्दीलियों का इल्म नहीं हो रहा। इसके अलावा उस तंजीम ने शैतान के बहुत से मोहब्बत बना रखे हैं, जहाँ पर भूले भटके लोगों को शैतानियत की तालीम दी जाती है और इंसानों की दुनिया के बड़े बड़े मुल्कों के लोग उस तंजीम के मेंबरान हैं। ये तंजीम गुजरने वाले हर वक्त के साथ साथ और मजबूत होती जा रही है। और सबसे अहम बात यह है कि उस तंजीम में शैतानी ताकतें और शैतानी जिन्नात भी शामिल हैं, जो शैतान के मकसद की तकमील के लिए उस तंजीम की पुष्ट पनाही कर रही हैं। ये तंजीम खुसूसन मुसलमानों के खिलाफ काम कर रही है। इसके अलावा उन्होंने शुरू से ही बच्चों को अपने काबू में करने का जो तरीका अपनाया है वो भी बहुत मुनफरिद है। बच्चों की पसंद के प्रोग्रामों को ये अपनी मर्जी से बनाते हैं और उसमें कुछ ऐसे गैर फितरी काम दिखाते हैं जो अमूमन बच्चों को शुरू से ही उस तंजीम के नज़रियात का हामी बनाने में मदद देते हैं। शैतान का ये मंसूबा बहुत तवील है, मगर इसके नताइज बहुत ही खतरनाक हैं। और अगर अब भी इसके खिलाफ काम ना किया गया तो हो सकता है कि दुनिया की अक्सरियत मुकम्मल तौर पर शैतानी नज़रियात की हामी हो जाए। इसके लिए मैंने और मेरे साथियों ने काफ़ी कोशिश करके उस तंजीम के सरबराहों का पता लगा लिया है। उनका सबसे बड़ा सरबराह शैतान का दस्ते रास्त बना हुआ है। शैतान के मंसूबों को फैलाने में उसका सबसे बड़ा हाथ है और शैतानी दुनिया में वो बहुत ताकत रखता है। अमीर जैद ने मुसलसल बोलते हुए कहा। अमीर जैद की फराहम करदा मालूमात वाकई ही ऐसी थी कि उन पर जितना परेशानी का इजहार किया जाए उतना कम था। उन मालूमात ने मुझे भी फिक्रमंद कर दिया था। अल्लाह के दुश्मन उसकी मखलूक को भटकाने में लगे थे और हम अपने हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। तुम्हारी इन काविशों से मुसलमानों का बहुत भला होगा। अमीर जैद, तुमने और तुम्हारे ग्रुप ने वाकई इस साजिश को बेनकाब करके मुसलमान होने का हक अदा कर दिया है। और अब इतना ही काफ़ी नहीं है। अब हम सब जिद्दोजहद करके शैतान और उसके चेलों को इस भयानक मंसूबे पर अमल करने से रोकेंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान भी क्यों ना कुर्बान करनी पड़े, मगर शैतान को बढ़ने का मौका नहीं देंगे। मैंने अमीर जैद की काविशों को सराहते हुए अपने जज्बात का इजहार किया, मगर इस काम के लिए हम लोगों को एक तवील और सबर आजमा मनसूबाबंदी से काम लेना पड़ेगा और फतह अल्लाह के हुक्म से हक के मतवालों की होगी। सरदार जुल्करनैन, हम सबको इंतहाई शदीद जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। इसके लिए मुझे तुम्हारे सारे कबीले की मदद भी दरकार होगी। इसलिए तुम ऐसा करो, अपने सारे कबीले के जिन्नात को इकट्ठा करो। मैं उन सब से खुद पूछना चाहूँगा, क्योंकि हो सकता है इस जिद्दोजहद में सब की ही जान चली जाए। मैंने सरदार जुल्करनैन से कहा। खावर चौहान, मैं और मेरा कबीला पहले ही से तुम्हारे हर हुक्म की तामील के लिए तैयार हैं, मगर तुम्हारी ख्वाहिश के पेश नज़र मैं अपने सारे कबीले के जिन्नात को एक खाली मैदान में जमा होने की हदायत देता हूँ, सरदार जुल्करनैन ने कहा। और फिर सरदार और उसके साथ ही बाकी जिन्नात भी उठकर खड़े हो गए। मैंने सरदार की रिहाइश से बाहर आकर अपनी रिहाइशगाह की तरफ रुख किया। काफ़ी देर के बाद सरदार ने आकर बताया कि पूरा कबीला जमा हो गया है और मेरा इंतज़ार कर रहा है। मैं सरदार के साथ कदम उठाता हुआ सरदार की रहनुमाई में उस जगह चल पड़ा। हर तरफ जिन्नात ही जिन्नात नजर आ रहे थे। असर की अजान का वक्त हो चुका था। इस वजह से उस मैदान में ही पहले हम सब ने नमाज अदा की
नमाज की अदायगी के बाद मैंने रब के हुजूर रो रो कर मुसलमानों की फतह की दुआ की। जब दिल को सुकून हो गया तो एक बार फिर से सब जिन्नात के सामने जाकर खड़ा हो गया। मैंने सबको साफ साफ बता दिया कि इस जिद्दोजहद का आगाज जो हम करने जा रहे हैं उसमें जाने जाने का अंदेशा बहुत ज़्यादा है, और इसलिए जो जिन्नात इस जंग में हिस्सा ना लेना चाहते हों वो अपने घरों को वापस लौट सकते हैं। मगर अल्लाह अकबर के बुलंद नारे ने जिन्नात की साबित कदमी को बयान कर दिया। कोई भी जिन अपनी जगह से 1 इंच भी हिलने को तैयार न था। मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और सबको तैयारियां मुकम्मल करने का कहकर खुद सरदार जुल्करनैन और बाकी 10 अमीरों के साथ सरदार जुल्करनैन की रिहाइशगाह पर चल पड़ा। मैंने मंसूबा बना लिया था। अब अपने मंसूबे को अपने साथियों से मुशावरत करके उसकी खामियां दूर करनी थी। सरदार जुल्करनैन की रिहाइशगाह में सरदार समेत बाकी अमीर भी मेरी तरफ मुतवज्जा थे। खावर चौहान, अब अगला कदम क्या होगा? सरदार जुल्करनैन ने पूछा। सरदार, मेरा ये मंसूबा है कि हम पहले तो शैतानी मोहब्बतों पर कब्जा कर लें, और अगर उसमें शैतानी ज़ुरियात हैं तो उनको या तो फना कर दिया जाए या फिर भागने पर मजबूर कर दिया जाए कि वो फिर से उस मोहब्बत का रुख ना करें। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा जो होगा वो ये होगा कि शैतान और उन लोगों के दरमियान राब्ता ख़त्म हो जाएगा, और दूसरा काम ये होगा कि शैतानी निज़ाम को फ़रोग देने के लिए जो नशरियात का सिलसिला राइज है उसमें ऐन वक्त पर अपनी मर्जी से कुछ इस तरह की तब्दीलियाँ की जाएँ कि इस निज़ाम के बड़ों को भी मालूम ना हो सके कि उनकी मुहैया करदा मालूमात में क्या तब्दीली आई है। इस काम के लिए ऐसे जिन्नात की ज़रूरत रहेगी जो अकल का इस्तेमाल बर वक्त करना जानते हों, और पहले काम के लिए जिन्नात के ग्रोह तरतीब दिए जाएंगे जो पूरी दुनिया में फैले हुए मोहब्बतों से शैतानी ताकतों का इस तरह खात्मा करेंगे कि किसी शैतानी ताकत को इतना वक्त न मिल सके कि वो अपना दिफा कर सकें, और ये हमला तमाम मोहब्बतों पर एक साथ होगा। पहले हर मालूमात का ज़ख़ीरा अपने पास महफूज किया जाएगा, इसके बाद फिर हमले का वक्त तय किया जाएगा, और तीसरा काम मैं करूँगा, शैतान के दस्ते रास्त को फना करने का काम। इसके लिए अमीर ज़ैद से दरख्वास्त करूँगा कि मुझे उसके बारे में बुनियादी मालूमात फराहम की जाएं, जैसे उसकी शक्ल सूरत के बारे में तफसील, और अगर यह मुमकिन हो तो अमीर ज़ैद मुझे उसकी शक्ल दिखा दें ताकि फिर अपने अमल से उसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल कर सकूँ। मैंने अपने मंसूबे को वाज़ेह करते हुए कहा। खावर चौहान, आप आंखें बंद करें, अभी आपके जहन में उसकी शक्ल वाज़ेह हो जाएगी, अमीर ज़ैद ने कहा। फिर वाकई कुछ देर में अपने अगले दुश्मन से आशना हो चुका था। सरदार जुल्करनैन, तुम्हें या बाकी साथियों को मेरे मंसूबे में अगर कोई खामी नजर आती है तो उसकी दुरुस्तगी के लिए मशवरा दे सकते हो, और अगर तुम्हारे जहनों में भी कोई हल है तो वो भी बता सकते हो। मगर मेरे मंसूबे को सबने तस्लीम किया। मैंने सरदार के जिम्मे ग्रोह बनाने का काम लगाया कि अपने साथी जिन्नात के इस तरह से ग्रोह बनाए कि शैतानी मोहब्बतों और शैतानी नशियात के निज़ाम के खिलाफ मौसर तौर पर काम किया जा सके, और कुछ ग्रोह ऐसे भी बनाए जो ज़रूरत पड़ने पर बाकी ग्रोहों की मदद कर सकें। मैंने सरदार जुल्करनैन से कहा, मुझे मालूम था कि ये काम सरदार बेहतर तौर पर अंजाम दे सकता है। मैंने अपने हिस्से पर काम शुरू करने के लिए बाकी साथियों से इजाज़त तलब की और अपनी रिहाइशगाह पर चला गया। मुझे अपने इस काम में यूसुफ की ज़रूरत महसूस हो रही थी, इसलिए यूसुफ के साथ राब्ता करके उसको शैतानी ताकतों का खात्मा करके जल्द से जल्द वापस आने का कहा। यूसुफ ने बताया कि काम शुरू हो चुका है, बस अब 2 या 3 रोज़ में मुकम्मल हो जाएगा। मैंने अपने मखसूस अमलियात शुरू करने का इरादा किया जो मेरे काम में मेरे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होते। मैं आंखें बंद करके अपने जिस्म को ढीला छोड़कर अमल में डूब गया। मैं कुछ देर में तमाम मालूमात हासिल कर चुका था। इस बार मेरा मंसूबा कुछ तवील ज़रूर था, मगर मुझे यकीन था कि मेरे मंसूबे पर अमल करके मैं अपनी पसंद के नताइज हासिल कर सकता हूँ। इसके लिए अब मुझे अपने आप को एक आम दुनियावी शख्स साबित करना था और उस मुल्क में जाकर उस तंजीम से वाबस्ता होने की कोशिश करनी थी ताकि जल्द ही उस मुकाम तक पहुंच सकूं जहां शैतान को फिर से भरपूर अजियत पहुंचाई जा सके। मैंने अपने हिस्से पर अमल करने के लिए रात का वक्त मुंतखब किया और जाने से पहले सरदार जुल्करनैन को पूरी तफसील बता दी और इसके साथ ही यूसुफ से रब्ता करके काम मुकम्मल हो जाने के बाद मुझसे छुपकर मिलने की ताकीद की। रात के 2 बज चुके थे। मैं अपने अमल की बदौलत बहुत जल्द उस मुल्क में पहुंच गया था और अब एक खाली और कदरे सुनसान जगह पर ठिकाना बनाए आगे आने वाले वाक़यात के बारे में सोच रहा था। मैं बराह रास्त शैतान के नायब तक नहीं जाना चाहता था। इसके लिए मुझे एक पायदार मंसूबे की ज़रूरत थी, मगर मेरे जहन में कोई भी ऐसी तजवीज़ नहीं आ रही थी कि उस पर अमल करके बिलवास्ता उस तंजीम के साथ शामिल हो जाऊं। मैं सोच सोच कर थक चुका था। इस वजह से अल्लाह के हुजूर झुककर नफल पड़े ताकि कोई ऐसा तरीका समझ में आ जाए जो मुझे बआसानी मेरे रास्ते के जीनों पर पहुंचा दे। मैं उस वक्त आंखें बंद किए एक दरख्त के नीचे लेटा आगे बढ़ने का तरीका सोच रहा था। अचानक किसी ने मेरे दोनों पाँवों को पकड़ लिया।
मैं अभी संभल भी नहीं पाया था कि उन दोनों हाथों की मजबूत पकड़ ने मुझे जमीन के अंदर इतनी तेजी से खींचना शुरू कर दिया। मैं तेज रफ्तारी से जमीन के अंदर और अंदर धंसता चला जा रहा था। मेरा जिस्म जमीन से रगड़ खाकर छीला जा रहा था। काफी देर के बाद जब उन हाथों ने मुझे अपनी गिरफ्त से आजाद किया तो मैं जमीन की नामालूम कितनी गहराई में जा चुका था। मैंने आजाद होते ही उस जगह से चलना शुरू कर दिया ताकि उस जगह का जायजा ले सकूं। हर तरफ अंधेरे का राज था और कहीं कहीं आग के दरिया जलते नजर आ रहे थे, मगर मुझे कोई जानदार नजर न आया। मगर हर तरफ सिसकियों और आहों की आवाजें उभर रही थीं। लगता था कि जैसे बहुत से लोग मिलकर कराह रहे हों। मैं इस इसरार को जानने के लिए चलता जा रहा था, मगर कराहों की आवाजें तो हर जगह से गूंजती हुई महसूस हो रही थी। काफी चलने के बाद एक जगह लातादाद लोगों का हजूम सा नजर आया। देखने में वो सब इंसान ही लग रहे थे। मैंने असल सूरत हाल जानने के लिए उस हजूम की तरफ कदम बढ़ाए और एक शख्स के कंधे को हाथ से हिलाकर अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहा, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा हाथ किसी ठोस चीज से न टकराया हो, बल्कि मेरा हाथ उस शख्स के जिस्म के आर पार जा रहा था। मैंने उन लोगों को काफी आवाजें देकर अपनी तरफ मुतवज्जा करना चाहा, मगर मेरे चिल्लाने पर भी किसी ने पलटकर मेरी तरफ ना देखा, जैसे उनको कोई आवाज ना आ रही हो। मैंने अब गौर किया तो फिजा में सिसकियों और आहों की आवाजें उन्हीं लोगों की थीं। वो मुसलसल बैन करने लगे थे। उनके चेहरे तकलीफों से मस्क हो रहे थे। मैंने अब अपने दिमाग से काम लेने के लिए सोचा, मगर इतना बड़ा हजूम मुझे बगैर दिमाग के महसूस हुआ, क्योंकि मेरे दिमाग की लहरें किसी के भी दिमाग को महसूस नहीं कर पा रही थीं। अचानक हजूम ने हम आवाज होकर नाफहम आवाज में कुछ चिल्लाना शुरू कर दिया। इसके साथ ही उनके तकलीफों से मस्क शुदा चेहरे और तकलीफदेह होकर मस्क हो गए। मैंने कुछ गौर किया तो मुझे उस नाफहम आवाज की कुछ समझ आने लगी। वो लोग किसी से मुआफ़ी तलब कर रहे थे और दोबारा जिंदगी मिलने पर ना भटकने का अहद कर रहे थे। इसका मतलब था कि ये सब लोग मर चुके थे और ये उनकी सिर्फ अरवाह थी। मैं उन लोगों के बारे में जानना चाहता था, मगर मुझे कोई ऐसा तरीका समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उनके पिछले हालात मालूम कर सकूं। मैंने कुछ सोचते हुए उस जगह से कूच करके दूसरे रास्ते पर देखने लगा। इस बार काफी चलने पर एक गार सा नजर आया। गार से भी हल्के हल्के कराहने की आवाज आ रही थी। मैंने गार के अंदर दाखिल होकर देखा तो एक बूढ़े को जमीन पर औंधे मुंह गिरा हुआ पाया। उसका पूरा बदन जख्मी था। ऐसा लग रहा था कि वो करीबुल मर्ग है। मैंने फौरन आगे बढ़कर उसको सहारा देकर सीधा लिटाया। उसका चेहरा भी इस कदर जख्मी था कि उसके चेहरे को देखना मुश्किल हो रहा था। मेरे हिलाने पर वो होश में आ गया। तुम कौन हो दोस्त, और इस हाल में इस जगह कैसे पहुंचे? मैंने पूछा। मैं मुसलमान था, मगर रास्ते से भटक गया और शैतानी जाल में फंस गया। मैंने अपना मजहब अपने हाथों शैतान के हाथों बेच दिया। मैंने अपनी रूह भी चंद रोज़ा जिंदगी की खुशियों के लिए शैतान के हवाले कर दी थी। चंद रोज़ा खुशियाँ इतनी जल्दी ख़त्म हो गई। मैं इस दुनिया के लिए शैतान का साथी बन गया था। मैंने कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली थीं कि बहुत ज़िंदगी बाकी है, मगर अफसोस कि जवानी इतनी जल्दी ख़त्म हो गई और बुढ़ापा आ गया। मैंने बहुत से लोगों को भटकाकर शैतान का साथी बनने पर मजबूर किया था, मगर उसी शैतान ने मेरे बूढ़े होने की वजह से मुझे इस हाल में मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया। काश मैंने शैतान की बात ना मानी होती और अपने मजहब पर कारबंद रहता, तो आज सुकून से कब्र में सोता। मेरा इंजाम भी अब वही है, दहकती हुई आग। मरने के बाद मेरी रूह भी इधर मौजूद इन लोगों की रूहों के साथ मिलकर आहो पुकार करेगी, जो मेरे से पहले अपनी रूहें शैतान के हवाले कर चुके हैं। बूढ़े ने रोना शुरू कर दिया। बाबा, आप अब भी तौबा कर लो। सांस के टूटने तक तौबा के दरवाजे खुले होते हैं। अब भी वक्त है। आप अपने सच्चे रब को पुकार लो और उसके सामने सच्ची तौबा कर लो, तो आप अजाब से बच जाओगे। मैंने नर्म लहजे में कहा। तो क्या रब मुझे भी माफ कर देगा? मैंने तो उसको कभी नहीं पुकारा। बूढ़े ने चौंक कर कहा। बाबा, अल्लाह तो गफूरुर रहीम है। वो तो चाहता है कि उसका बंदा तौबा करके वापस उसकी बंदगी में आ जाए। मैंने एक बार फिर नर्म लहजे में कहा। मेरे मालिक, मैं तौबा करता हूँ, मुझसे जुर्म हो गए, तू मुझे माफ़ कर दे, फिर से मेरा रब बन जा। बूढ़े के आंसू मूसलाधार बारिश की तरह बह रहे थे। वो बस एक ही गर्दान कर रहा था, मुआफ़ी दे दे रब। बूढ़े की आवाज़ दिल को ची रही थी। मैं भी अपने आंसू रोक ना पाया। खावर चौहान, तूने ये क्या किया? तूने इसको तौबा का रास्ता दिखाकर मेरे साथ अपनी दुश्मनी को और भी गहरा कर दिया है। अचानक शैतानी लईन की लानत ज़दा आवाज़ मेरी समात के पर्दे फाड़ने लगी। लईन, तो फिर आ गया है? तुझे तेरी पिछली बार की शिकस्त भूल गई है शायद। मैंने शैतान का तमस्कर उड़ाया। खावर चौहान, ये मेरा ठिकाना है। अब तेरी मौत ही तुझे यहाँ से निकाल सकती है। इस पाताल में सिर्फ मेरा राज है।
और अब से तू इस पाताल का कैदी है। शैतान गुस्से से चिल्लाया, मेरा रब तेरा शुक्र। अचानक बूढ़े की आवाज आई। मैंने जब मुड़कर उसकी तरफ देखा तो बूढ़े की गर्दन ढलक चुकी थी और वो अपने असल मालिक के पास जा चुका था। मैंने रब का शुक्र अदा किया। खावर चौहान, तेरी वजह से मेरा एक कैदी ऐन मौत के वक्त फरार होने में कामयाब हो गया है। मैं तुम इंसानों से नफरत करता हूँ। तुम इंसानों का अब्दी ठिकाना भी मेरे साथ जहन्नुम बनेगा। मैं तुम सब इंसानों को भटकाकर अपने साथ जहन्नुम में लेकर जाऊंगा। शैतान गुस्से में चीख रहा था, तू मेरे रब का दुश्मन है। आज तुझे इस हाल में चीखते हुए देखकर मेरी रूह भी मसरूर हो रही है। मैं तेरी गिरफ्त में फंसे हर उस इंसान को अल्लाह की तरफ वापस बुलाऊंगा जिसमें ईमान की जरा बराबर भी कैफियत बाकी होगी। नहीं तो तेरे उन चेलों को जहन्नुम वासिल करूंगा। अब अपनी लानत ज़दा शक्ल यहाँ से गुम कर, नहीं तो फिर पिछली बार की तरह तुझे भागना पड़ेगा और तूने मुझे यहाँ बुलाया तो कैद करने के लिए होगा। मगर देख ले मेरे रब का निज़ाम, तेरा मुझे यहाँ बुलाना एक इंसान की रिहाई का जरिया बन गया। और तेरी क्या औकात, तू मुझे यहाँ रोक सके। मैं तेरा ये ठिकाना अब मिट्टी में मिलाकर ही जाऊंगा। मैंने शैतान पर लानत करते हुए कहा। खावर चौहान, तू अब नहीं बच सकता। शैतान की आवाज़ आई, मगर इसके साथ ही उसकी चीखों की आवाज़ें आने लगीं और शैतान एक बार फिर से फरार हो रहा था, क्योंकि मैंने ज़ेरे लब लाहौल का विर्द शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से शैतान चीखता हुआ भाग रहा था। शैतान के फरार होने के बाद मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया और फिर उस बूढ़े की लाश को मजहब के मुताबिक दफन करने की कोशिशें शुरू कर दी। किसी न किसी तरीके मैंने एक कब्र बनाकर बूढ़े को उसके हवाले कर दिया। अब इस पूरी जगह को देखना चाहता था ताकि अगर कोई ऐसा और इंसान मिले तो उसको भी अल्लाह की बंदगी में वापस लाने की कोशिश की जा सके। शैतान ने अपनी तरफ से मुझे इस जंदान खाने में कैद कर दिया था, मगर ये अल्लाह की तरफ से मेरी मदद थी कि शैतान ने अपना एक और ठिकाना मुझे खुद दिखा दिया था और अब इस मौके से मैं पूरा फ़ायदा उठाना चाहता था। मैंने शैतान के नाइब तक पहुंचने का जो तरीका सोचा था वो भी अब कामयाब ना हो सकता था, क्योंकि शैतान मुझसे अब गाफिल ना था। वो हर जगह पहुंचने की कोशिश करता था जहां मैं होता था। इसलिए मैंने वो सारा काम सरदार जुल्करनैन और उसके साथियों पर छोड़ने का सोच लिया। फिलवक्त मुझे इस जगह के बारे में दिलचस्पी पैदा हो गई थी। इस वजह से मैं इस वसीओ अरीज दुनिया को देखना चाहता था ताकि ज़मीन की गहराइयों में पैवस्त इस दुनिया का इसरार जान सकूं। मैं ज़मीन की ना जाने कितनी गहराई में मौजूद था। मैंने इस बारे में सोचने की ज़रूरत भी महसूस न की। बस मुझे ये मालूम था कि शैतान लईन का जो ठिकाना मुझे मालूम हो चुका है उसको भी शैतानियत से पाक करना है। इस जगह पर सूरज भी कभी ना चमका होगा। हर जगह तारीकी का राज था। मैंने कदम बढ़ाने शुरू किए और एक अनजाने रास्ते पर चल पड़ा। शैतानी लईन और उसकी ज़ुर्रियात कहीं नज़र न आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि अब इस वसीओ आरिस तारीक जगह पर मैं ही अकेला आदमजाद हूँ। मैं कई घंटों से पैदल चल रहा था मगर कुछ दिखाई न दिया। मैं चलते चलते थक चुका था, इसलिए सोचा कि रुककर किसी जगह आराम कर लेना चाहिए। सब एहतियाती तदाबीर करने के बाद मैंने अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया और फिर शैतान को ढूंढने की गर्ज से उसके बारे में सोचता हुआ नींद की गहरी वादियों में गुम हो गया। एक वसीओ अरीज मैदान था। बहुत शोर की आवाज़ बुलंद हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि मैं जंग के मैदान में आ गया हूँ। अचानक एक तीर बर्क रफ्तारी से आकर मेरे कंधे में धंस गया। दर्द की शिद्दत से मेरी आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। मैंने एक हाथ तीर पर रखकर उसको अपने जिस्म से निकालने के लिए जोर लगाया ही था कि मेरी पुश्त पर जैसे छुरियां चल गई थीं। मुझसे अब बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था, इसलिए मैंने अपने दिमाग को फौरी तौर पर होश की दुनिया में ले जाने को कहा। दूसरे लम्हे मैं उसी ज़ेरे ज़मीन पाताल में मौजूद था। मेरे कंधे और पुश्त से निकलने वाले खून ने मेरे कपड़े खून में रंग दिए थे। मेरे ऊपर बार बार गशी सी तारी हो रही थी। फिर मैं बेहोश हो गया। ना जाने कितना वक्त गुजर चुका था मुझे होश की दुनिया को अलविदा किए हुए कि मुझे अपने कंधे के जख्म में शदीद दर्द का एहसास हुआ। वो दर्द मुझे होश की दुनिया में वापस ले आया। मेरे कंधे में एकदम से फिर टीस उठी। मेरा जिस्म बुखार से तप रहा था। शैतान अपना वार करने में इस बार कामयाब हो गया था, मगर मैं अल्लाह की ज़ात से नाउमीद नहीं था। मुझ में हिलने की ताकत भी नहीं रही थी और फिर कुछ लम्हों के बाद कंधे के जख्म में टीस उठती थी, जिससे मेरी आंखों के गिर्द अंधेरा सा आ जाता था। अचानक मेरे कानों में बहुत ही बारीक और मध्यम हंसी की आवाज़ आई। ए आदमजाद, तेरा गोश्त और खून तो बहुत लजीज है। एक बार फिर से हंसी की मध्यम आवाज़ आई, मगर ये बात सुनकर मुझे एकदम से बेचैनी सी महसूस होने लगी। आह! अचानक मेरे मुंह से इंतहाई शिद्दत के दर्द की वजह से बुलंद चीख निकल गई। दर्द बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ए अजनबी आदमजाद, तूने हमारे आका को बहुत नुकसान पहुंचाया है।
मगर अब बदला लेने का वक्त आ गया है। वही बारीक और मध्यम आवाज सुनाई दी, कौन है, सामने आओ। मैं चीख पड़ा, तुम्हारे सामने ही तो हम सब मिलकर तुम्हारे कंधे के गोश्त को खा रहे हैं। वही आवाज सुनाई दी, मगर इस बार उस आवाज में सफाकी ही सफाकी थी। मैंने अपनी पूरी हिम्मत को समेटकर अपने बाएं हाथ को दाएं कंधे के जख्म पर ले गया और अपने हाथ से अपने कंधे को झाड़ा। अजनबी आदमजाद, तू हमसे नहीं लड़ सकता। तेरी बेहतरी इसी में है कि हम लोगों को चुपचाप तेरा गोश्त खाने दे। इस बार आवाज में शदीद गुस्सा झलक रहा था। तीर अब भी मेरे कंधे में धंसा हुआ था। मैंने अब बगौर अपने कंधे पर देखा तो मेरे कंधे पर तो इंतहाई छोटे छोटे इंसानों का जहां आबाद हुआ था, जो पूरी रगबत से मेरे कंधे के जख्म से गोश्त को खाने में मसरूफ थे। इस दहशत ज़दा कर देने वाली सूरत हाल से मेरे जिस्म के हर मसाम से पसीना खारिज होने लगा। मैंने अपने आप पर काबू पाते हुए कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? इस बार कोई जवाब नहीं मिला। मेरी हालत इतनी मखदूश हो चुकी थी कि मैं अपने सब अमल भूल भाल चुका था। मेरी आंखों के गिर्द अंधेरा फिर से छा रहा था। फिर मैं औंधे मुंह नीचे गिर पड़ा। आखिरी एहसास जो मेरे दिल में आया था, मैं अल्लाह के दुश्मन को शिकस्त न दे सका और उसका शिकार हो गया। अपनी हालत के पेश नज़र मुझे ये लग रहा था कि अब मैं दोबारा इस दुनिया में आंख नहीं खोल सकूंगा। मैं बेहोश हो गया, मगर मेरा अंदाज़ा गलत साबित हुआ। दर्द की एक शदीद लहर फिर से मुझे होश में लाने का सबब बन चुकी थी, मगर मैं लाचार हो चुका था। कंधे से बाजू तक सिर्फ सफ़ेद हड्डी ही बाकी नजर आ रही थी। गोश्त का नामो निशान मिट चुका था। अपने बाजू की हालत देखकर मेरी चीख निकल गई थी। मेरा बाजू जो अपने मुकाबिल के लिए कभी मौत का फंदा साबित होता था, अब वही बाजू गोश्त से महरूम होने के बाद एक भयानक और बेकार शय बनकर रह गया था। मैंने सबसे पहले तो अपने हवास को कायम किया और फिर अपने दिमाग को हुक्म दिया कि दर्द को महसूस करने वाले हिस्सों को तारीक कर दे। मुझे अपने बाजू का बहुत अफसोस था, मगर अल्लाह की रज़ा में मेरी खुशी थी। अब वो बौने शयातीन नजर नहीं आ रहे थे। मेरी हालत बहुत ख़राब थी, मगर अब दर्द महसूस नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने सोचा कि अब इधर से निकल लेना चाहिए, इससे पहले वो शैतान बौने फिर से आ जाएं। मैंने चलना शुरू किया, मगर एक जानी पहचानी आवाज़ ने मेरी कदम रोक लिए। खावर चौहान, भाग रहे हो? हा हा हा, तुम्हारी मौत ही अब तुम्हें यहाँ से लेकर जाएगी। वो आवाज़ नखूत से भरपूर थी। मैं पहचान चुका था कि ये शैतान लईन की आवाज़ है। मैंने शैतान की तरफ देखते हुए कहा, लईन, मरदूद, बुज़दिल तो तू है जो भाग जाता है और धोखे से वार करता है, मगर अब भी खावर चौहान में इतनी ताकत है कि तुझे और तेरे चेलों को इबरत की वादियों में धकेल सकता है। शैतान को देखकर मेरा गुस्सा ऊद आया था। हा 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 हा। जवाब में शैतान मरदूद ने फिर से एक बेहंगम कहकहा लगाया, शाबूस, अब तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। तुम उनकी 1 माह की खुराक हो। 1 माह के अंदर वो तुम्हारे जिस्म का सारा गोश्त खा लेंगे। और मजे की बात यह है कि तुम अपने रोशनी के कलाम से भी उनको ज़ेर नहीं कर सकते, क्योंकि ये ज़ेरे ज़मीन मखलूक है। मेरी ज़रूरियात नहीं है, मगर ये मुझे अपना आका मान चुके हैं। इनको शिकस्त देने के लिए तुम्हें इनसे जंग लड़नी पड़ेगी। शैतान ने तंजिया अंदाज में हंसते हुए कहा, शाबूस, अगर तुम्हारा ये शिकार बच निकला तो तुम सबको मैं फना कर दूंगा। शैतान ने अचानक एक जानिब निगाह डालते हुए कहा, नहीं आका, ऐसा नहीं होगा। जवाब में वही बारीक और मध्यम आवाज़ें सुनाई दी। मैं समझ चुका था कि अब मुकाबला किए बगैर चारा नहीं है। मैंने अल्लाह को याद करते हुए कहा, अल्लाह मालिक है। अल्लाह के लिए उसकी राह में लड़ते हुए अगर मारा भी गया तो मुझे खुशी होगी कि मैंने अपनी जान अल्लाह के बताए हुए काम में खर्च की है। फिर एक कदम आगे बढ़ा। खावर चौहान, मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूँ, मगर मैं ये समझने से कासिर हूँ कि तुम किधर हो। ऐसा लगा जैसे तपते सहरा में मुझे ठंडे पानी का चश्मा मिल गया हो। मैं अपने दोस्त की आवाज़ ना पहचानूं, ये कैसे हो सकता था? बलाम मेरा दोस्त, जो मुसलमान होकर यूसुफ बन चुका था, जो अपने दुश्मनों पर एक हैबत तारी कर देता था। मेरा दोस्त मेरे दिमाग में मुझसे मुखातिब था। यूसुफ मेरे दोस्त, मैं एक मुश्किल में पड़ चुका हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि ये जगह कौन सी है, मगर ये शैतान का खुफिया ठिकाना है जो ज़मीन के अंदर ना जाने कितनी गहराई में मौजूद है। और इस वक्त शैतान लईन अपनी ज़रूरियात के साथ मेरे मुकाबिल मौजूद है। हो सकता है ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी मुकाबला हो, क्योंकि मैं शदीद ज़ख्मी हूँ और अपने आप में लड़ने की ताकत भी नहीं पा रहा। मगर अपनी सांस के बंद होने तक शैतान को ज़िक पहुँचाऊँगा। मैंने जल्दी जल्दी यूसुफ को सारी सूरत हाल बताते हुए कहा। उधर शैतान ने शाबूस को मुझ पर हमला करने का हुक्म दे दिया। लाखों की तादाद में शाबूस बोने मेरी तरफ बढ़ रहे थे। मेरे पास कोई ऐसा हथियार न था कि उन पर हमला कर सकूं। आका, तुम फिक्र न करो, तुम्हारा गुलाम तुम्हारे दुश्मनों पर कहर का बादल बनकर बरसेगा, उन पर खून की बारिश कर देगा।
जो हाथ मेरे आका की तरफ बढ़ेगा उसको काट दूंगा। मैं जल्द ही तुम्हारे सामने हूँगा। मैं फौरी तौर पर सरदार जुल्करनैन के पास जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि वो कोई ना कोई हल ढूंढ निकालेगा ताकि मैं तुम्हारे पास पहुँच सकूँ। यूसुफ की आवाज़ गुस्से की वजह से भर्रासी गई थी। उसी वक्त शाबूस ने मुझ पर हमला कर दिया। वो छोटे छोटे इंसान बहुत खतरनाक थे। वो मेरे पाँव से चिमट गए थे और मेरे जिस्म पर चढ़ने के साथ साथ अपने नोकीले दांत मेरे जिस्म में धंसा रहे थे। बेशक मेरे दिमाग ने दर्द की शिद्दत महसूस करने वाले हिस्सों को जामिद कर दिया था, मगर इसके बावजूद ऐसा महसूस हो रहा था जैसे छोटी छोटी बर्छियां मेरे जिस्म को छलनी कर रही हों। शैतान कहके लगा रहा था। मैंने अचानक एक सिमत में दौड़ना शुरू कर दिया। मैं अपनी पूरी ताकत से भाग रहा था। मेरे साथ चिमटे हुए बौने हवा में इधर उधर गिरने लगे। मैं अपना मंसूबा सोच चुका था। भागते भागते मैं अचानक रुका। शाबूस भी तेज रफ्तारी से मेरी तरफ भाग रहे थे। मैंने रुकते ही अपना रुख बदला और फिर शाबूस बोनों की तरफ दौड़ लगा दी। मैं दीवानों के अंदाज में चीख रहा था। उन बोनों के करीब पहुंचते ही मैंने तेज रफ्तारी से भागते हुए अपने जिस्म को जमीन पर गिरा दिया, जिसकी वजह से इंतहाई भयानक अंदाज में लड़कता हुआ उन बोनों के ऊपर गिर गया। कितने ही बोने मेरे नीचे आकर कुचले गए थे। उनकी डरी डरी आवाजें मेरे कानों को तस्कीन पहुंचा रही थीं। मैंने अपने जिस्म को संभालते हुए फिर से उठकर दौड़ लगा दी। मेरा इरादा फिर से यही था कि भागता हुआ आकर उन बोनों को कुचल दूं। मैंने जैसे ही फिर से भागते हुए अपने जिस्म को जमीन पर गिराया, उन बोनों ने अपने मुंह खोल दिए। उनके मुंह से आग के शोले निकल रहे थे, जिन्होंने इर्द गिर्द की जमीन और मुझे झुलसा कर रख दिया था। मेरा हमला न सिर्फ नाकाम हो चुका था, बल्कि मेरा जिस्म भी झुलस गया था। मैं जमीन पर बेहिस पड़ा, लंबे लंबे सांस ले रहा था। अब मुझे सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो रही थी। शैतान के कहके अचानक मजीद बुलंद हो गए थे। शैतान ने अपनी हर तरह की ज़ुर्रियत को बुला लिया था ताकि वो आकर खावर चौहान की बेबसी और मौत का तमाशा देखें। पूरा शैतानी टोला उस पाताल में जमा हो चुका था। मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा, नहीं मरूंगा, मैं चिल्लाया। ओ मरदूद, तूने अच्छा किया कि अपने पूरे शैतानी टोले को बुला लिया। जब तक खावर चौहान की एक भी सांस बाकी है, उस वक्त तक तेरे टोले के लिए मौत ही साबित होऊंगा। मैं सब शैतानों को देखकर अपने तमाम जख्म भूल चुका था, मगर मेरे पास कोई हथियार नहीं था। मगर मुझे अपने रब पर भरोसा था। मेरा एक हाथ पहले ही नाकारा हो चुका था। अपने जख्मों को भूलकर मैं एक दफा फिर से अपनी हिम्मत जमा करके अपने पांव पर खड़ा हो गया। अब मेरे सामने शैतान और उसकी लातादाद ज़ुर्रियत मौजूद थी। जहां तक नजर जा रही थी, शैतान की ज़ुर्रियत ही नजर आ रही थी। उनकी आंखों में मेरे लिए तमस्कर था। मैं एक मंसूबा बना चुका था। मुझे मरना तो था ही, मगर मरते मरते भी शैतान की ताकतों को जहन्नुम वासिल करने का तरीका सोच लिया था। मैंने एक बार फिर से पूरी ताकत से दौड़ना शुरू कर दिया, मगर इस बार मेरा रुख शैतान के टोले की तरफ था। शाबूस के करीब पहुंचते ही एक ऊंची छलांग लगाई और उनके ऊपर से गुजरता हुआ शैतान के टोले के करीब जाते ही अपना रुख बदला और फिर शाबूस की तरफ रुख करके लड़खने लगा। शाबूस ने इस बार फिर से अपने मुंह से आग के शोले फेंकने शुरू कर दिए, मगर इस बार शैतान के टोले की चीखें भी साथ ही बुलंद हुई थी, क्योंकि लड़कते हुए मैंने अपना रुख फिर से शयातीन की तरफ कर लिया था और उतनी ही रफ्तार से शाबूस ने भी उसी तरफ रुख करके आग के शोले फेंकने शुरू कर दिए थे। मैं अब बिल्कुल बेदम हो चुका था। शैतान के हजारों चेले आग के शोले लगने से झुलस कर राख बन रहे थे, मगर अब भी लाखों की तादाद में लश्कर बाकी था। मेरा जिस्म जल रहा था। मैंने जमीन पर लौट लगाकर अपने ऊपर लगी आग बुझाने की कोशिश की। शैतान और उसके चेलों की मुझ पर हंसी की आवाजें दम तोड़ गई थीं, क्योंकि मैंने ऐसी हालत के बावजूद शैतान को कारी नुकसान पहुंचा दिया था। मैं अब खड़ा होने की सक्कत खो चुका था। शाबूस बोने मेरे जिस्म पर चिमट चुके थे, जिसका मतलब था कि अब मेरा जिस्म भी बाजू की तरह गोश्त से खाली होने वाला है। मगर मुझे खुशी थी कि मैंने मरते हुए भी शैतान को भारी गुजंद पहुंचा दिया है। मेरा दिमाग सारे सिखाए गए सबक भूल रहा था, जिसकी वजह से अब मैं दर्द की शिद्दत महसूस करने लगा था। ऐसा लग रहा था कि मुझे कांटों पर घसीटा जा रहा हो। मैंने सोच लिया कि अब मौत का वक्त आ गया है, तो मैंने रब को याद किया और कलमा पढ़ लिया। मैं अपनी रूह के निकलने का इंतजार कर रहा था। खावर चौहान, मैं आ गया हूँ आका, यूसुफ की धाड़ती हुई आवाज आई। मैंने आंखें खोलकर देखा। यूसुफ अपनी असली हालत में इंतहाई गुस्से के आलम में आ रहा था। शैतान के टोले में यूसुफ को देखकर खौफ फैल गया था, क्योंकि ये वही यूसुफ था जो अकेला शैतान के कबीले में घुसकर शयातीन को मार आया था। अचानक यूसुफ ने एक बड़े न्योले का रूप धार लिया और मेरे जिस्म पर चिमटे हुए शाबूस उसके खूंखार दांतों में आकर मरने लगे। शैतान ने अपने शैतानों को यूसुफ पर हमला करने का कहा और खुद पिछली सफ़ों में जाकर छुप गया। यूसुफ पर हमला करने वाले शैतानों ने सांपों की शक्ल अपना ली थी और यूसुफ पर हमला कर दिया था,
मगर यूसुफ ने उनके हमलों का जवाब देने की बजाय मेरे जिस्म पर चिमटे शाबूस का खात्मा जारी रखा। यूसुफ, अपने आप को बचाओ दोस्त, मेरी फिक्र मत करो, मैंने चिल्लाकर यूसुफ को कहा। मगर यूसुफ ने सुनी अनसुनी करके अपने हमलों में शिद्दत पैदा कर दी। कुछ ही लम्हों में शाबूस एक बड़ी तादाद मरने वालों की मेरे जिस्म पर छोड़कर भाग रही थी। इसी दौरान एक सांप ने न्योले की टांगों को अपने फन की गिरफ्त में ले लिया और बाकी सांपों ने उसकी गर्दन के गिर्द घेरा तंग कर दिया। शयातीन की एक बहुत बड़ी तादाद शोरोगुल करके अपने सांप बने साथियों की हिम्मत बढ़ा रही थी। न्योला जमीन पर गिर चुका था। यूसुफ, मैं चिल्लाया और जमीन पर अपने जिस्म को घसीटता हुआ उन सांपों के पास जाकर अपने बाएं हाथ से यूसुफ की गर्दन में पड़े सांप का फन पकड़कर एक झटके से अलहदा करके उसका फन अपने दांतों में लेकर उसको उधेड़कर जमीन पर फेंक दिया, जो जमीन पर गिरकर राख में तब्दील हो गया। यूसुफ फिर से अपने पांव पर खड़ा हो गया था और अपने पांव से लगे हुए सांप के फन को अपने नोकीले दांतों में लेकर चबा डाला और फिर इसके साथ ही अपने असल रूप में आ गया। शयातीन ने चारों तरफ से यूसुफ पर हमला कर दिया। मैं बेबस लेटा देख रहा था। मुझ में हिम्मत न थी कि उठ सकूं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सरदार जुल्करनैन की पुरजोश आवाज ने उस जुल्मत कदे की दीवारों को लरजाया और काफरों पर हैबत तारी कर दी। इसका मतलब था कि खुदा की मदद आ पहुंची। सरदार जुल्करनैन बर वक्त अपने अजीम लश्कर के साथ पहुंच चुका था। सरदार जुल्करनैन के दोनों हाथों में तलवारें थीं। एक तलवार सरदार याशान की थी जो उसने मुझे लड़ने के लिए दी थी। सरदार जुल्करनैन बिजली बनकर यूसुफ के गिर्द जमा शयातीन पर चमक पड़ा और चंद लम्हों में यूसुफ शयातीन की कैद से आज़ाद सरदार जुल्करनैन के लश्कर के साथ खड़ा शैतानी लश्कर को घूर रहा था। शैतानी लश्कर भागने का मौका ढूंढ रहा था, मगर मैंने फौरन चिल्लाकर सरदार जुल्करनैन से कहा, सरदार हमला कर दो, एक भी बचना नहीं चाहिए। शैतान अपने लश्कर छोड़कर पहले ही फरार हो गया था, मगर बाकियों को भागने का मौका नहीं मिला। सरदार और उसके साथी हाथों में भाले और तलवारें लिए दुश्मन पर टूट पड़े थे। जिन्नात की 2 जंगें मैं पहले भी देख चुका था, मगर इस वक्त जंग में जो शिद्दत थी वो दुनिया की मखलूक को लरजाने के लिए काफ़ी थी। एक तरफ हक के मतवाले थे और दूसरी जानिब शैतान के मानने वाले थे, मगर शैतान अपने मानने वालों से भी वफा नहीं करता, इसलिए वो कब का फरार हो चुका था और उसके मानने वालों के पास, क्योंकि अब फरार के सब रास्ते बंद हो चुके थे, इसलिए उनके पास लड़ने के सिवा कोई और चारा न था। यूसुफ रूप बदल बदल कर दुश्मन को हरासा किए मुजस्सम मौत बना नजर आ रहा था। सरदार जुल्करनैन की तलवार की तेजी शयातीन के सरों पर चमकती थी और इस चमक में शैतान अपने सर खोकर बेजान लाशें बन जाते थे। मुझ में शदीद ख्वाहिश बेदार हुई कि मैं अभी शैतान के खिलाफ इस जंग में अपना हिस्सा डालूं। सरदार जुल्करनैन के साथियों के एक गिरोह ने मुझे अपने हिफाजती हिसार में लिए हुए था ताकि दुश्मन मुझ पर हमला न कर पाए। मुझे अब महसूस हो रहा था जैसे ये मेरा आखिरी वक्त है, मगर मेरा ज़मीर मुतमईन था क्योंकि मैंने शैतान और उसके साथियों को शदीद नुकसान पहुंचाया था और अब मेरे साथी शैतानी ज़ुर्रियात को फना कर रहे थे। मैं शदीद ख्वाहिश के बावजूद अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। मेरा एक बाजू वैसे ही बेजान होकर जिस्म के साथ लटका हुआ था। शदीद तरीन चोटों की वजह से मेरा दिमाग सिखाए हुए सब सबक भूल चुका था, मगर अल्लाह का बंदा बनकर शैतान से बदला लेने का अज़्म अब भी मेरी आंखों में सुर्खी कायम रखे हुए था। इस दौरान शयातीन का एक गिरोह मेरे मुहाफिज बने जिन्नात पर हमलावर हुआ। हमला कुछ इस शिद्दत का था कि एक शैतान दायरा तोड़ते हुए मुझ तक पहुंचने में कामयाब हो चुका था। मेरे नज़दीक पहुंचकर उसने अपने दोनों हाथों में मेरी टांगें पकड़कर मुखालिफ सिमत में जोर लगाया ही था कि मुझे लगा मेरा जिस्म अब टुकड़ों में बंटने लगा है। मैंने आखिरी बार अपनी ताकत को जमा किया और अपने बाएं हाथ से दाएं की हड्डियां पकड़ते हुए दाएं हाथ की हड्डियों से उस शैतान के नाक और आंख पर हमला करने के लिए अपने ऊपरी जिस्म को जोर से आगे की तरफ करके अपना जिस्म उस शैतान के चेहरे तक बुलंद करते हुए साथ ही अपनी हड्डियां उसकी आंखों में मार दी। शैतान की हलक से इस कदर भयानक चीख बुलंद हुई कि मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कान के पर्दे फट गए हों। उसने एक झटके से मुझे जमीन पर फेंका और खुद भी औंधा होकर गिर पड़ा, मगर अपने आप को छुड़ाने के चक्कर में मेरी टांगें कुछ ज्यादा ही चिर चुकी थीं। दर्द की शदीद लहरें मेरे पूरे जिस्म में उठ रही थीं, मगर मेरी ख्वाहिश थी कि मरने से पहले इस शैतान को जहन्नुम वासिल कर दूं। इसलिए मैं घिसटता हुआ उसके चेहरे की तरफ बढ़ा। उस शैतान का भाला उसके पास ही गिरा हुआ था। मैंने वो भाला लेटे लेटे उठाया और अल्लाहु अकबर की सदा पूरे जोर से बुलंद करके वो भाला उस शैतान के गले में उतार दिया। मैं अपना काम पूरा कर चुका था। अब क्या रह गया था बाकी? अपनी जिंदगी अपने रब के दुश्मन के साथ लड़ते हुए गुजारकर उसके रास्ते में मर रहा था। आका, आका। यूसुफ की बुलंद आवाजें मेरे करीब से आ रही थीं। मैंने नीमवा आंखों से देखा
यूसुफ मेरी तरफ बढ़ रहा था। वो पाताल दुश्मनों का मदफन बन चुका था। हक के मतवाले जीत चुके थे। हक के मतवाले जीत चुके थे और बहुत बड़ी तादाद में शैतान की ज़ुर्रियात का खात्मा हो चुका था। और जो थोड़े बहुत बाकी बच गए थे वो जान बचाने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे, मगर सरदार जुल्करनैन और उसके साथी किसी एक को भी जिंदा छोड़ने पर राजी नजर न आ रहे थे। ये दिल को खुश कर देने का मंजर देखकर अब मेरी आंखों को कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं थी। मैं अब मरकर अपने शफीक उस्ताद सरदार याशान से मिलने के लिए बेताब था। यूसुफ की आवाज़ मध्यम होती जा रही थी। फिर मैं हर एहसास से आरी हो गया था। मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि जब भी मैंने मौत के सामने डटकर मौत को अपनी तरफ बढ़ने दिया है, मौत फरार हो गई है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। खावर चौहान, मेरे काबिल एतमाद दोस्त, मुझे तुम्हारे ऊपर फ़ख्र है। ये आवाज़ सरदार याशान की थी। मैंने आंखें एकदम खोल दी। मेरे सामने सरदार याशान खड़ा मुस्कुरा रहा था। सरदार याशान, उस्ताद मोहतरम, मैंने शैतान से इंतकाम ले लिया है, अपने रब की मुखालफत करने का इंतकाम। मैंने सरदार याशान को देखते ही खुशी से लबरेज लहजे में कहा और साथ ही खड़ा होने की कोशिश की, मगर चंद लम्हों के लिए भूल गया था कि मेरी टांगें इस हद तक चिर चुकी हैं कि मैं अब खड़ा नहीं हो सकता। खावर चौहान, बस अब कुछ देर और इंतजार कर लो, फिर तुम्हारा जिस्म हर दर्द से निजात हासिल करके फिर कभी ना खत्म होने वाले सुकून को अपना लेगा। मेरे दोस्त, तुमने अपनी जिंदगी का हक अदा कर दिया है, अपने मुसलमान होने का हक अदा कर दिया है। सरदार याशान ने जल्दी से आगे बढ़कर मुझे थामते हुए कहा, शैतान इस वक्त अपने करीब तरीन साथियों से महरूम हो चुका है। मुबारक हो तुम्हें कि तुमने अपने दुश्मन को बहुत भारी नुकसान पहुंचा दिया है। रब तुम्हारी इस कोशिश के बदले तुम्हें कभी ना खत्म होने वाली जन्नत देगा और तुम्हारा मर्तबा भी उन लोगों का होगा जिनके बारे में कहा जाता है कि मौत उनको ढूंढती रह जाती है मगर उनको नहीं आ पाती। तुमने बहुत काम कर लिया है, अब तुम्हें आराम की ज़रूरत है। अब बस कुछ देर और इंतज़ार करो, फिर हम तुम्हें पूरी शान शौकत से लेने आएंगे। सरदार याशान ने मोहब्बत से लबरेज लहजे में कहा। अचानक दर्द की एक तेज़ लहर मेरे जिस्म में दौड़ गई। मैंने आंखें खोल दी। सरदार याशान गायब हो चुका था। इसका मतलब था कि मैं ख्वाब में सरदार याशान से महवे गुफ्तगू था। मेरे गिर्द यूसुफ और सरदार जुल्करनैन के अलावा कबीला याशान के जिन्नात मौजूद थे। मेरे जिस्म की जो हालत थी, इसमें अब कोई भी दवा कारगर न थी। मैंने मुस्कुराते हुए अपने दोस्त यूसुफ की तरफ देखा। यूसुफ एकदम तड़पकर मेरे गले से लग गया। सरदार जुल्करनैन की आंखें भी अश्कबार थीं। एक इंसान का हौसला देखकर आज यकीन हो चला है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है। तुम्हारी जिद्दोजहद ने शैतान को रोने पर मजबूर कर दिया है। खावर चौहान, काश मैं अपनी जिंदगी देकर तुम्हारा दिफा कर पाता। मैं अपने आका की हिफाजत से गाफिल हो गया। यूसुफ का लहजा भर्रा गया। मैंने यूसुफ के मजबूत हाथ पर हाथ रखा। यूसुफ, मुझे खुशी है कि रब ने मुझे तुम जैसा साथी दिया, जिसकी बहादुरी ने शैतान और उसके लश्कर को तहोबाला कर दिया। पर मेरे दोस्त, हर एक को अपना काम खत्म करने के बाद इस दुनिया से जाना है। मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँ। अब मेरे जाने का वक्त आ गया है। मेरा रब मुझे बुला रहा है। मेरा रब मेरे लिए अपनी रहमतों के दरवाजे खोल रहा है। मेरे रब ने मुझे बख्श दिया। मेरी आवाज़ उखड़ने लगी थी। सरदार जुल्करनैन, मैं तुम्हारा भी शुक्रगुजार हूँ। तुम्हारे मुफीद मशवरों की बदौलत मैं अपना सफ़र जारी रख सका। मेरे दोस्त, तुम्हारे उन साथियों का क्या हुआ जो कुफर के निज़ाम के खिलाफ लड़ रहे थे? मेरी तुम्हें ये वसीयत है कि दुश्मनों की नशरियात और सोच को मुसलमानों पर हावी न होने देना, ताकि मुसलमान उस शैतान लईन के रास्ते पर न चल सकें और नाकाम जिंदगी गुजारने से बच जाएं। मुझे तुम्हारी फिरासत और दूर अंदेशी पर पूरा भरोसा है। हम लोगों ने मिलकर जो काम करने का बेड़ा उठाया था कि दुनिया में जहाँ कहीं मुसलमान शैतान के शिकंजे में होगा, उसको आज़ाद कराने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मेरे दोस्त, अपना ये काम पूरी ध्यानदारी से करते रहना। मेरी आवाज़ कमज़ोर पड़ रही थी। खावर चौहान, जुल्करनैन और कबीला याशान तुमसे वादा करता है कि हम मुसलमानों की हिफाजत करने के लिए हर वो तरीका अपनाएंगे जिससे शैतान को नुकसान ही नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके लिए चाहे हम सबकी जान ही क्यों न चली जाए। सरदार जुल्करनैन ने गुलूगीर आवाज़ के साथ कहा। सरदार जुल्करनैन, मैं अपनी ज़िंदगी की कहानी लिखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी कहानी हर मुसलमान तक पहुँचे, ताकि वो समझ सके कि चंद रोज़ा ज़िंदगी में बका नहीं, बका तो अल्लाह के नाम को बुलंद करने में है। मुझे महसूस हो रहा है कि अब मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, इसलिए अपना ये आखिरी वक्त मैं अपनी कहानी लिखवाने में गुजारना चाहता हूँ। सरदार जुल्करनैन ने फौरन ही कलम और कागज़ का बंदोबस्त किया और मेरे बोले हुए हर लफ्ज़ को लिखने लगा। मेरे मोहतरम सरदार याशान, तुम आ गए, मैं तैयार हूँ चलने के लिए। खावर चौहान की मध्यम सी कलमा पढ़ने की आवाज़ कबीला याशान के जिन्नात के कानों में गूंज रही थी।
ये खावर चौहान की आखिरी आवाज़ थी जो हम जिन्नात ने सुनी थी। उसकी आवाज़ में जो खुशी थी और चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी, उसका अंदाज़ा लगाना भी नामुमकिन है। मैं सरदार जुल्करनैन अपने दोस्त खावर चौहान की तमाम जिंदगी को कलमबंद कर चुका हूँ। मेरा दोस्त खावर चौहान अपने रब से मिलने जा चुका है, अपनी जिंदगी को अल्लाह की राह में कुर्बान कर चुका है, क्योंकि मेरे दोस्त को इस बात का यकीन हो गया था कि सबसे सच्चा खैरख्वाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही है और जो उसके रास्ते में आता है वो ना खत्म होने वाली खुशियां पा लेता है। इस वजह से मेरा दोस्त खावर चौहान, जो अपनी जिंदगी इंतकाम की राह में गुजारना चाहता था, एक रहनुमाई मिलने के बाद इस बात पर दिल से यकीन कर बैठा कि अल्लाह का नाम ही बुलंद है और जिंदगी गुजारने का सही अंदाज भी यही है कि अल्लाह के नाम को हर वक्त बुलंद किया जाए और अल्लाह के दुश्मन शैतान के खिलाफ जिद्दोजहद हर लम्हे की जाए। इस वजह से खावर चौहान अपनी जिंदगी अल्लाह की मोहब्बत में उसके दुश्मन शैतान से लड़ते हुए गुजारकर वापस खुशो खुर्रम अपने अल्लाह के पास चला गया। और हमेशा की तरह इस बार भी मौत खावर चौहान से डरकर भाग गई थी और अब कभी भी खावर चौहान को अपना शिकार नहीं बना सकती थी, क्योंकि खावर चौहान मौत को शिकस्त देकर शहादत का दर्जा हासिल कर चुका है। मैं, यूसुफ और कबीला याशान के तमाम जिन्नात आज भी खावर चौहान से किए गए वादे पर कायम हैं और शैतान का रास्ता रोकने के लिए हर मुमकिन जिद्दोजहद कर रहे हैं, ताकि जब हम भी अपने दोस्त के पास जाएं तो फख्र से जाएं कि शैतान को भारी नुकसान पहुंचा कर आए हैं। Thank you for watching and listening. Please subscribe now.